तो मेरे BSc IT के बच्चों, ये BSc IT का जो प्रैक्टिकल है C++ का विद oops वाला, उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर टोटल 7 से 8 प्रैक्टिकल है, जिसमें ABC सबका पार्ट बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल नंबर 1A का। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया था कि क्रिएट अ कैलकुलेटर बेसिकली बोला है। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए, अच्छा दूसरी चीज़ याद रखो, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ तुमको SQL का पूरा कंसेप्ट इसमें आगे चल के मिलने वाला है। SQL पूरा A to Z होता है ना, A से स्टार्ट करो Z तक पूरा ख़त्म करो, सारा SQL तुमको मिल जाएगा। इसके अंदर सारा C++ पड़ा हुआ है, C पड़ा हुआ है। इसके बाद SQL कंप्लीट होगा, फिर मैं जावा वगैरह भी अपलोड कर दूंगा तुम लोग के लिए, जैसे जैसा टाइम मिलेगा वैसे वैसा अपलोड होते रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तुम्हारा पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट जो एग्ज़ाम में आएगा। जितने भी टीचर्स, जितने भी कॉलेजेस हैं मुंबई महाराष्ट्र में, जितने भी लोग BSc IT कर रहे हैं, उनके लिए यही एक प्रैक्टिकल है। और अभी तक किसी ने ये वीडियो डाला नहीं है, तो मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे वीडियोस डाल रहा हूँ। लाइन बाय लाइन जितने प्रैक्टिकल है सब प्रैक्टिकल 1 2 3 NEP मॉड्यूल के हिसाब से। तो तुम लोग का जो कंसेप्ट बना हुआ है प्रैक्टिकल, इंटरनल 30 मार्क का हो गया है, एक्सटर्नल तुम्हारा 25-30 मार्क का इंटरनल हो गया। जो भी तुम्हारा ये प्रोसेस है वो सारा चेंजेस हो गया है, अपना यूनिवर्सिटी ने चेंज किया है। तो उस हिसाब से तुम लोगों में यहाँ पे कोड और सारे प्रैक्टिकल्स कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टार्ट करते C++ का प्रैक्टिकल। जो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल नंबर 1A बोलता है कैलकुलेटर बनाओ। क्या बोलेगा? एक कैलकुलेटर बनाओ। तो कैलकुलेटर कैसे बनेगा उसको हम लोग पहले समझते हैं। सबसे पहले तो वॉइड मेन ले लिया मैंने, वॉइड मेन गेट CH मैंने बना दिया। क्लियर है? कैलकुलेटर मतलब 2 नंबर के ऊपर हिसाब किताब करना मुझे। तो समझो मेरे को यहाँ पे फिर 2 नंबर बनाना पड़ेगा, तो मैं फ्लोट में बनाऊंगा। अभी किसी ने बोला सर फ्लोट क्यों बना रहे? तो याद रखो, अभी मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर पॉइंट में आ सकता है, इसके लिए मैं किस में बनाऊँगा? फ्लोट में। तो एक नंबर 1 हो गया, एक नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों को कैप्चर करने के लिए, मतलब ये दोनों को मुझे ऐड करने के लिए, मतलब मैं चाहता हूँ ये दोनों मेरे साथ रहे, किसी के अंदर आंसर ये फिट हो, इसके लिए मैं क्या कर दूंगा? N3 ले लूँगा एक। समझ में आ रहा है? आप चाहो तो डायरेक्ट N3 नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। कोड को अगर कम रखना है तो N2 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मुझे प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, मैं यूज़र से पूछूंगा। तो मैं यहाँ पे एक सिंबल लूँगा। समझ में आया? सिंबल मतलब प्लस माइनस वाला। तो कैरेक्टर में मेरे को लेना पड़ेगा इसको, कैर SYMBOL सिंबल करके ले लूँगा मैं। क्लियर है? एक सिंबल करके मैंने वेरिएबल बना लिया। अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा कोड, एंटर 2 नंबर्स बोल के, एंटर 2 नंबर्स। मेरे कर्सर का ऊपर नीचे हो जाए ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एंटर 2 नंबर्स बोल के मैं यहाँ पे कोड स्टार्ट करूँगा। और मैं सब साइलेंट वगैरह कर लेता हूँ, मोबाइल वगैरह भी, ताकि तुम लोग आगे चल के दिक्कत ना हो, कुछ आवाज़ ना आए, कोई परेशानी ना हो। हाँ, तो एंटर 2 नंबर्स बोला मैंने। तो 2 नंबर कौन से हमारे पास? एक हमारा कौन सा है? N1, एक N2 है। तो यहाँ पे सीन ले लेगा, N1 में कैच करेगा, N1 सीन हो गया, और दूसरा सीन हो जाएगा N2। मैं बाजू बाजू में ऐसा लिख सकता हूँ। आप लोग को चाहिए तो अलग N1 ले लो, अलग N2 ले लो सीन के अंदर। समझ में आया? तो चाहो तो ऐसा लिखो, दोनों नंबर एंटर हो जाएंगे। क्लियर है? इतना चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन उससे पहले लगा लो गेट CH। क्लियर स्क्रीन लगा दो। गेट CH तो लगा दिया हम लोग, एक क्लियर स्क्रीन लग गया यहाँ पे। चलो अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। देखो एंटर 2 नंबर्स बोला है, मैंने दे दिया 23, दूसरा नंबर ले लिया 32, 2 नंबर ऐड हो गए। हाँ चलो, बोला 2 नंबर आ रहे हैं अपने पास। अब मुझे बताना है कि भाई सिंबल क्या है। अगर यूज़र प्लस दबाएगा तो दोनों क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। यूज़र माइनस दबाएगा तो क्या होना चाहिए? सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब बहुत सारी कंडीशन आ रही है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग ले लेंगे स्विच केस या इफ एल्स ले लेंगे। तो सबसे ईजी पड़ेगा स्विच केस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया स्विच केस। स्विच किसके अंदर वैल्यू जाना चाहिए? सिंबल में जाएगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी मेरा अल्फ़ाबेट, जो भी मैं सिंबल से यहाँ पे क्लिक करूँगा सब सारा किसके अंदर शुरू होना चाहिए? सिंबल में। SYMBOL सिंबल। समझ में आ रहा है? स्विच केस में सिंबल ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद मैं देखूँगा केस 1, केस 2, केस 3। उससे पहले यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? सी आउट में, सी आउट न्यू लाइन लूँगा मैं। सबसे पहले तो मैं लूँगा न्यू लाइन, और यहाँ पे ले लूँगा मैं एंटर द सिंबल। ऑपरेटर भी बोल सकते हैं आप, एंटर द ऑपरेटर। तो आप कैर सिंबल की जगह कैर OP भी लिख सकते हो, ऑपरेटर कुछ भी ऐसा लिख सकते हो, आप लोग की मर्ज़ी। तो सी इन, यहाँ पे मैं ले लिया सिंबल। देखो मैं इतना बड़ा लिखा हूँ सिंबल, आप लोग को चाहिए तो आप छोटा SY भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंबल भी ले लेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? स्विच केस के अंदर बोलूँगा कि भाई अगर यूज़र प्लस लगाता है तो केस
क्या आएगा प्लस में, अगर मेरा यहाँ पे केस क्या रहेगा प्लस में, बराबर ऐसे ही लिखना है आप लोग को कोलन। तो आप लोग को क्या करना है, प्रिंट करना है सी आउट एडिशन कितना होता है, किसका किसका एडिशन देना मुझे, किसका किसका एडिशन देना है। तो यहाँ पे मैं शो कर दूंगा N1 प्लस N2, समझ में आ रहा है। अभी ब्रेक लगेगा आगे, तो यहाँ पे लगा दो ब्रेक, ठीक है। चाहो तो आप एक ही लाइन में रखो, आपको गड़बड़ी नहीं होगी, तो यहाँ पे ले लो ब्रेक, क्लियर। तो अगर थोड़ा स्पेस दे दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। एडिशन हो गया। अभी सेकंड वाला क्या आ जाएगा, केस 2। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिखाना तुमको, तो क्या पे कौन सा सिंबल लगेगा, माइनस वाला। सी आउट सब्ट्रैक्शन, स्पेलिंग सब्ट्रैक्शन, क्लियर है। तो सब्ट्रैक्शन कैसा होगा इसमें तुम्हारा, यहाँ पे N1 माइनस N2, ब्रेक लगा दो, क्लियर। एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अभी तुम लोग ही देखो वर्बली बोलते रहो कैसा लगेगा, केस मल्टीप्लाई ना, 40 शो करूँगा मैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, बस क्या यहाँ पे आएगा तुम लोग बोलो। अभी ऐसा बोल बोल के लिखोगे तो समझ में तुमको ईजी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कहीं ऊपर नीचे होता है स्पेलिंग में तो हंसने का नहीं, समझ के ले लेने का, हाँ चलो ऊपर नीचे हो रहा है बोल के। तुम लोग क्या हंस के सर कैसा स्पेलिंग लिख रही है वो दुनिया भर का ताम झाम मत पालो। अब केस 4, चौथा कौन सा केस है अपना, डिवाइड वाला, केस डिवाइड। डिवाइड सिंबल तुमको शिफ्ट के बाजू में मिल जाएगा, क्लियर है। तो डिवाइड ये हो गया सी आउट डिवीजन, समझ में आया, एकदम सिंपल। तो N1 डिवाइड बाय N2। अब यहाँ पे ज़ीरो वगैरह लेना मत, N2 को अच्छे प्रॉपर 2-3 नंबर रखना, काम हो जाएगा। जिससे कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे हम लोग लास्ट में, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट अभी आप लोग बोलेंगे सर डिफ़ॉल्ट कहाँ से आ गया, केस होता क्या है, डिफ़ॉल्ट होता क्या, तो इसके लिए भाई मेरा आप लोग C++ और सी का वीडियो झड़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल है, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट सब चीज़ नहीं समझा सकता। प्लीज़ एंटर करेक्ट सिंबल, ऐसे लिखेंगे प्लीज़ एंटर करेक्ट सिंबल लिखो या ऑपरेटर लिखो, ऑपरेटर, ठीक है। ऐसा 3 डॉट डाल दिया मैंने, सर ज़रूरी नहीं है लेकिन डाल दिया। और यहाँ पे ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया मेरा स्विच केस, ये मेरा स्विच केस बन गया। अभी गेट CH यहाँ पे लगा था, चलो अभी इसको रन करके देखेंगे सब प्रॉपर है, तो इसको रन करूँगा मैं। अच्छा सिंबल के बाद वाला स्टेटमेंट मिसिंग है, तो यहाँ पे मैं इसको लगा दिया, और जो N3 मैंने लिया था यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा, बस N2 आएगा बच्चा लोग ध्यान दो। तो इसको रन किया, एंटर 2 नंबर बोला है, मैंने एक को ले लिया 10.0 ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया 5। तो सिंबल कौन सा करना है मुझे, प्लस करना है, तो मैं देखो यहाँ पे प्लस दबाऊंगा तो एडिशन इज़ 15। बात समझ में आ गई। एक और बार तुमको ट्राई करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 30, समझ में। अभी इसको मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, तो समझो 10, तो मैं सिंबल बोला तो मैं डिवाइड का डाला, तो देखो 3 और 10 मतलब 30 हो जाता है डिवीजन में आंसर, समझ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कहीं तामझाम लगता ऊपर नीचे होता है तो समझ के ले लेना। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, वॉइड मेन से सारे स्क्रीनशॉट लेते रहना अगर चाहिए, नहीं देख रहा ऊपर का स्क्रीन तो, क्योंकि कोनिया और आईओस्ट्रीम तो सेम ही आएगा। तो बहुत ही प्यारा कोड था ये, प्रैक्टिकल 1A या तुम्हारा कंप्लीट होता है। एग्ज़ाम में आएगा कि तुम लोग को लिखना है तो तुम लोग को यही कोड लिखना है, ज़्यादा कुछ हाई मारी नहीं करना है। तो एग्ज़ाम में आ जाएगा ये कोड, तो प्रॉपरली लिख लेना कैसा कैलकुलेटर बनेगा, बेसिक। तो समझ में आया बेसिक कैलकुलेटर कैसा बनेगा, एग्ज़ाम में आएगा तो प्रॉपरली लिख लेना, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ बेसिक कैलकुलेटर बोलेगा तो सर स्विच केस से लिख सकते हो। तो यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल नंबर 1 का B वाला। यहाँ पे क्या बोला था कि जो भी एक सेकंड डाला जाएगा, मतलब कुछ नंबर्स डाला जाएगा जिसको सेकंड में रहेगा, उसको हमको कन्वर्ट करना है लॉजिकल टाइम में, मतलब आवर्स और मिनट्स के हिसाब से। जैसे मैं तुम लोगों को बोल दूँ 10,000 सेकंड कितना घंटा हुआ, तो घंटा समझ में आया, बात समझ। क्षमा चाहता हूँ ऐसे सब शब्द के लिए, मगर चीज़ समझाना था तुमको, इसके लिए मुझे पकना पड़ा।
तो अभी मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ कि कुछ नंबर डाला जाएगा सेकंड्स के नाम पे और उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है एक टाइम में। तो स्टार्ट करते कोड को, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या लेना है, नंबर्स लेना है। एक आर के हिसाब से रहेगा, एक मिनट के हिसाब से रहेगा और एक सेकंड के हिसाब से रहेगा। और मैं कुछ नंबर डालूंगा, तो मैं उसको क्या कर दिया, नम करके मैंने वेरिएबल बना दिया। तो अभी मैं यहाँ पे यूज़र को बोलूँगा कि भाई चल कुछ नंबर डाल इधर तो सेकंड के नाम, सेकंड के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा सी आउट, मैं बोलूँगा एंटर द सेकेंड्स, एंटर द सेकेंड्स। ये तो टाइपिंग ख़राब हो गई है यार, बोल बोल के ना टाइपिंग ख़राब हो गई है। एक काम एक टाइम पे करेंगे, मज़ा आती है। तो सीन, अभी देखो ये क्या करेगा, सेकेंड्स डाल देगा। मान लो इसने 15,000 डाला, जो भी डाला XYZ, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लॉजिक लगाऊंगा। कौन सा लॉजिक लगाऊंगा, कन्वर्जन लॉजिक, कन्वर्जन लॉजिक तो लगा दूंगा यहाँ पे। तो कमेंट है वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं तुम लोगों को बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला तो कितने, एक मिनट, सबसे पहला तो कितने आवर्स होते, 24 घंटे होते, लेकिन एक आवर के अंदर मतलब एक घंटे के अंदर कितना सेकंड्स होता है, तो याद रखो 3600 सेकंड होता है। तो जो नंबर है मेरा, नंबर किससे डिवाइड होएगा, 3600 से। यहाँ मेरा कन्वर्ट हो जाएगा ये, समझ, जो भी आवर्स रहेगा, मतलब मान लो इधर 5000 है तो किससे डिवाइड होगा, 3600 से ये डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 3600 से डिवाइड होगा तो जो भी आंसर आएगा ये मेरा आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या होगा, मेरा मिनट्स की बात आएगी। तो मिनट्स की बात करेंगे हम लोग मॉड्यूलस से, किसके, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब परसेंटेज। तो जो रिमाइंडर होते हैं ना, रिमाइंडर, तब हम लोग किसकी बात करेंगे, मिनट्स की। तो यहाँ पे मैं ये ले लिया और इसको मैं बोला भाई 3600 से इसको क्या कर, डिवाइड कर। इसके अंदर जो भी यहाँ पे मॉड्यूलस आ जाएगा, इसके अंदर जो भी सेकंड, जो भी नंबर बचेंगे उसको बाद में किससे डिवाइड करना होगा मुझे, 60 मिनट्स। 60 मिनट मतलब 1 आवर होता है, तो उसको 60 से डिवाइड करेंगे। एस का मतलब होता है सेकेंड्स, समझ में आ रहा है, एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, सेम ऐसी नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे नम, इसको भी सेम मॉड्यूलस लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3600। तो देखो लाइन्स देखोगे 3600 सब में है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इसका रिमाइंडर। रिमाइंडर मेरे को क्या दर्शाएगा, सेकेंड्स। ये मेरा यहाँ पे लॉजिक लग गया। अभी सी आउट लगा दो, कितना आवर्स होता है, आवर्स कितना है, यहाँ पे मेरे को एच प्रिंट कर दो, समझ में आया। फिर सी आउट लगा दो, कितना मिनट्स होता है वो यहाँ पे लगा दो, मिनट्स, ये यहाँ पे एम प्रिंट कर दो। फिर सी आउट में यहाँ पे सेकेंड्स प्रिंट कर दो। न्यू लाइन में लगा रहा हूँ ताकि सब न्यू लाइन में दिखे, मज़ा आवे। तो यहाँ पे एस लगा दिया, क्लियर है। तो उसको चलो रन करके अभी देखते हैं। देखो ये गंदगी पहले से आई, तो मैं इसको पहले हटा दूँ, क्लियर स्क्रीन लगा दूँ। तो ये क्लियर स्क्रीन लगाना मत भूलना बच्चा लोग। तो क्लियर स्क्रीन लगाओ वेरिएबल बनाने के बाद, CLRSCR वेरिएबल बन गया, उसके बाद बनाना क्लियर स्क्रीन। एंटर द सेकेंड्स मैं डाल दिया, इतना डाल दिया। तो देखो आर सारा -5, अच्छा ये इंटीजर के डिपेंड करते, देखो मगर मैं डाल दूँ 4000। तो देखो 1 घंटा 6 मिनट 40 सेकंड, समझ में आया। अब उस टाइम ज़्यादा माइनस में क्यों आया था, क्योंकि मैंने वेरिएबल नंबर ज़्यादा बड़ा ले लिया था, रेंज और साइज़ मैटर करता है। तो अगर मैं डालता हूँ 3600 चेक करने के लिए, तो देखो 1 ही घंटा हुआ, मैं बोला था ना 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड्स होते। तो 3610 डालता, देखो अभी 1 घंटा 10 सेकंड होएगा, 3610, देखो 1 घंटा 10 सेकंड, क्लियर। यही होता तुम्हारा कन्वर्जन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो मैं गेट स्टेज को सही कर दूँ पहला, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत ईजी सा में 20 मार्क आ जाएगा कोड में। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इससे मत करो, सिंपल वे इससे कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी से, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड पे। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल 1 का 3rd वाला, और ये कोड है वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर, कोन और रेक्टेंगल पता करना। बहुत सिंपल कोड है अब तक का जितना भी हम लोग किए, इसमें से फॉर्मूला लगा दो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर का फॉर्मूला ना, तो इसके लिए मैंने एक एस ले लिया साइड के लिए, समझ में आया, और एक रिज़ल्ट ले लिया मैंने
जिसमें मैं ये डेटा को स्टोर करूँगा, मतलब मैं एस की वैल्यू को स्टोर करूँगा। बस यहाँ पे हम लोग को बस एक फार्मूला लगाना है, अपना काम आसान हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर का, तो रिजल्ट इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय एस, ट्रिपल एस। समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अच्छा, अभी एस की कुछ वैल्यू नहीं है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एस की वैल्यू भी देना है, तो वो भी इसको अपन दे देंगे यहाँ पे। तो एस इक्वल टू, ऐसे एक रैंडम नंबर में कुछ भी डाल दूंगा, तो चलो मैंने 6 ले लिया, एस इक्वल टू 6। तो जो मल्टीप्लाई जो भी हो जाएगा वो कहाँ चले जाएगा, रिजल्ट के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, स्टेटमेंट लिखूँगा कि भाई वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर करके, वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसे मैं फार्मूला लिख लूँगा। और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर दूँगा, रिज़ल्ट को प्रिंट कर दूँगा, सिंपल। ये हो गया मेरा एक वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर। अभी सेकंड जो पार्ट है वो कौन सा है, कोन का है। तो कोन का फार्मूला भी तुमको याद रखना है बच्चों। कोन का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 आ गया, मतलब सारी चीज़ें अभी फ्लोट में ले लो, इंड को रख के ज़रूरत नहीं है, तो फ्लोट पे ले लेंगे हम लोग। क्या है 1/3, ये तो नंबर है दोनों, पाई है, तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, ये फिक्स वैल्यू है। और 1/3 पाई हो गया, एफ लगाना लास्ट में सबके, पाई की वैल्यू हो गई। आर मतलब तुम्हारा रेडियस, तो मैंने चलो फाई दे दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी, कुछ भी दे सकते हो, खाली चेक करना तो है। एच दे दिया मैंने 7.2 एफ। समझ में आया? तो ये पाई आर स्क्वायर एच सब, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। अभी इसको भी हम लोग सेट कर देते हैं, इसको भी एक स्टोरेज चाहिए रहेगा। जैसा अभी हम लोग ऊपर रिज़ल्ट को स्टोर किए, वैसे हम लोग किसको स्टोर करेंगे, यहाँ पे इसके कोन के वैल्यू को स्टोर करेंगे। अच्छा, मैंने कॉन्स्ट क्यों लिखा, के लिए पाई की वैल्यू फिक्स होती है, वो कभी बदल नहीं सकते, इसके लिए मैंने इसको कॉन्स्ट लिख दिया। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दे रहे हो, खूबसूरती बढ़ेगी, थोड़ा बहुत नॉलेज आएगा सामने वाले को, इसके लिए लिख देने का। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट बनाया नहीं, यहाँ पे आता हूँ, पहले रिज़ल्ट बना लेता हूँ। एक रिज़ल्ट मेरा कौन प्रिंट किया, स्क्वायर प्रिंट किया। दूसरा रिज़ल्ट मेरा क्या रहेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3, तो 1.0 आएगा 1 के लिए, अपॉन 3.0, तो 1/3 हो गया। एफ लगाओ नहीं लगाओ तो भी चलेगा, नंबर है डायरेक्ट, वेरिएबल रहता तो लगाना पड़ता। 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, बताओ तो कितने बार आ रहा आएगा, 2 बार आ रहा आएगा, मल्टीप्लाई बाय एच, ये भी एक बार आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, मेरा सेमीकोलन लग जाएगा। ये फार्मूला बच्चों लोग दिमाग में बैठा लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे भी सेम लाइन जो मैंने ऊपर लिखा था, वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर लिखा था हम ऊपर, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूँगा मैं, वॉल्यूम, सिंपल। अगर तुमको नहीं करना है, तुमको रिज़ल्ट रखना है, तो रिज़ल्ट 2 करके बना लो, वॉल्यूम हटा दो, तो यहाँ पे क्या लिख दो, रिज़ल्ट 2। क्लियर है? अभी ऊपर भी जाओ, वॉल्यूम की जगह क्या लिख दो, रिज़ल्ट 2। इतना लिख दोगे, तुम्हारा एक वॉल्यूम वाला जो कोन का है वो इसमें कैप्चर कर लेगा, तो सारी चीज़ें स्टोर कर लेगा। और जो हम लोग वो किए थे स्क्वायर वाला, उसको कर दो रिज़ल्ट 1, ताकि 1 2 3 बोल के अपन चल लेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो सक्सेसफुली रन हो रहा है। अच्छा, ऊपर कचरा जो आ रहा है वो पुराना वाला है। एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा देंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्लियर स्क्रीन, वेरिएबल जहाँ पे डिक्लेरेशन ख़त्म होता है उसके नीचे लगाया करो क्लियर स्क्रीन। तो देखो अभी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर आ गया, वॉल्यूम ऑफ ए कोन आ गया, दोनों खूबसूरत दिख रहा है। अभी आ जाते जो तीसरा वाला, कोन और स्क्वायर तो हो गया, अभी तीसरा आ जाता है रेक्टेंगल पे। तो यहाँ पे फिर से सेम फार्मूला लगा दो। रेक्टेंगल के फार्मूला में क्या है, 3 वैल्यू लेना पड़ेगा तुमको, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे इंटीजर बना लो, यहाँ पे 3, तो मैं यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ और हाइट के लिए 3 ले लेता हूँ, सिंपल सिंपल, L, B, H। समझ में आ गया? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अभी रिज़ल्ट भी चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट 3 भी बना सकता हूँ, तो यही बाजू में इसकी रिज़ल्ट 3 बना देंगे अपन। तो L, B, H हो गया। सबकी पहले वैल्यू दे देता हूँ, रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ मैं, ऐसा कहीं पढ़ के नहीं दे रहा हूँ, कहीं लिख के नहीं दे रहा हूँ, जो मन में आया वो कर दिया। ये 3 वैल्यू आ गई। अब इसको स्टोर करने के लिए कौन चाहिए मुझे, रिज़ल्ट 3। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिज़ल्ट 3। अभी रिज़ल्ट 3 लिखूँगा मैं यहाँ पे, ताकि मैं अलग से इसकी वैल्यू स्टोर कर सकूँ। तो मैं रिज़ल्ट 3 यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे इसका फार्मूला लगा दिया,
फॉर्मूला क्या बोलता है इसका, L इंटू बी इंटू एच। तो रिजल्ट 3 इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। सिंपल है। सी आउट सेम वैसी, वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगल। अब यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, रिजल्ट 3। रिजल्ट 3 को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। तो चलो तीनों रिजल्ट प्रिंट हो रहे। चलो अब इसको एक हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है, स्क्वायर का। नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेला है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है कोन का लगा है। तो फॉर्मूला किसका है, ये कोन का फॉर्मूला है। और ये किसका फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का। तो दिमाग में बैठा लो, ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। तो चलो इसको अभी कंपाइल करके रन करते डायरेक्ट। तो एक एरर आ रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे एच का एरर दे रहा है। तो कितने एच हो गए, ऊपर देखो मेरा कोन के लिए भी एच है और मेरा वॉल्यूम इसके लिए रेक्टेंगल के लिए भी एच आ रहा है। तो उसको मैं H1 कर, नहीं उसको H1 मत नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ, कोन वाले को H1 कर देता हूँ। कोन वाले को मैं H1 कर देता हूँ, क्योंकि LBH सुनने मज़ा आ रही है। कोन वाला H1 हो गया। तो अभी देखो रन करूँगा, ये देखो मेरा तीनों परफेक्टली आउटपुट आ रहा है। क्लियर है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ख़त्म करो। और आउटपुट तो तुमको समझ में आ गया। तुम लोग भी कोई भी रैंडम नंबर लेके प्रैक्टिस करो। तुम्हारा प्रैक्टिकल 1.C यहाँ पर ख़त्म होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कोड पे आते। तो ये देख लो तुम लोग, प्रैक्टिकल नंबर 2 का ए है, मतलब 2 का फर्स्ट वाला है। प्रैक्टिकल 2 का फर्स्ट वाला क्या बोला है, ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर। देखो ये सबसे सिंपल कोड है। 3 नंबर दिया रहेगा, उसमें से सबसे बड़ा कौन है वो पता करना है। तो चलो एक कोड को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो 3 नंबर लगाना, तो मुझे 3 वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ABC। तो तुम लोग देख रहे हो, इंट मैंने बनाया A, इंट बनाया B और दूसरा बनाया मैंने C। तो ये 3 नंबर के अंदर ही मुझे मालूम पड़ेगा ना कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो 3 के अलावा उसमें कुछ एक्स्ट्रा बनाना नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाना ज़रूरी है। क्लियर है। अब जब 3 वेरिएबल बन गए तो इसके बाद मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा मैं सी आउट। सी आउट लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा एंटर द नंबर्स करके। ऐसा कोई भी एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, एंटर द 3 नंबर है तो एंटर द नंबर्स करके ऐसा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो सीन में आ जाएगा मेरा A, फिर इसके बाद आ जाएगा B, फिर उसके बाद आ जाएगा C। तो इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, इफ एल्स लगाएंगे। अगर A बड़ा है तो A प्रिंट करो, B बड़ा है तो B प्रिंट करो, ऐसा आएगा ना। तो अगर और मगर की बात आ गई, तो इसके लिए अगर जब वर्ड आता है तो हम लोग लेंगे इफ एल्स। तो इफ़ अगर मेरा A B से बड़ा है, साथ ही साथ मेरा A C से बड़ा है। अगर मेरा A दोनों से बड़ा है तो बड़ा कौन हुआ, तुम लोग ही बताओ। A बड़ा हुआ ना। तो सी आउट में क्या लिखूँगा मैं, A इज़ ग्रेटर। समझ में आया। अगर मेरा A B से बड़ा है एंड A C से बड़ा है तो A सबसे बड़ा हो गया। वैसी सेम कंडीशन किसके लिए लिखेंगे हम लोग, B के लिए भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, एल्स इफ लगा देता हूँ। तो इफ़ अगर मेरा B A से बड़ा है और मेरा B C से बड़ा है और मेरा B किससे बड़ा है, C से, तो यहाँ पे तो एंड का सिंबल है ये। B मेरा किससे बड़ा है, A से तो बड़ा ही है, और मेरा B किससे बड़ा होना चाहिए, C से बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों से बड़ा है तो कौन बड़ा हो गया, B इज़ ग्रेटर। तो सी आउट में क्या आएगा, न्यू लाइन लगा लगा के करता हूँ मैं, B इज़ ग्रेटर। अब लास्ट में क्या आ जाएगा, एल्स आ जाएगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पे मैं एल्स लगा देता हूँ, इफ़ एल्स ऐसा करके आएगा। लास्ट में क्या आएगा, एल्स कौन बड़ा हुआ। अगर ये दोनों भी बड़े नहीं है तो तीसरा वाला कौन है, C है। तो इसके लिए यहाँ पे कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सी आउट चालू करने का और इसमें यहाँ पे डायरेक्ट बता देने का कि एल्स C इज़ ग्रेटर करके। तो देखो इसको भी लिख लेता हूँ मैं पहला, एल्स C इज़ ग्रेटर। तो देखो मैंने C इज़ ग्रेटर लिख दिया। अब यहाँ पर इसको कंपाइल करके रन करेंगे हम लोग। ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली याद रखो 2 स्टेटमेंट है तुम्हारा, ये इफ़ वाला ये वाला एक स्टेटमेंट है और दूसरा ये वाला एक स्टेटमेंट है। ये दोनों में कंडीशन चेक होगा, जो भी बड़ा रहेगा वो हिसाब से वो प्रिंट करके दे देगा। तो देखो कंपाइल किया, देखो रन किया, देखो अच्छा यहाँ पे थोड़ा गंदगी आ गई है। सबसे पहले तो मैं क्लियर स्क्रीन लगा दूँ। बस चलो क्लियर स्क्रीन लगाना मत भूलना अगर आप लोग वॉइड में टर्बो सी पे कर रहे तो क्लियर स्क्रीन लगा लो। तो देखो अभी रन करेंगे, एंटर 3 नंबर। मैंने बोला 19 20 30, तो तीसरा वाला बड़ा है तो C आ गया तीसरा वाला, तो C इज़ ग्रेटर।
समझ में आया? चलो अभी फिर से रन करके दिखाता हूँ मैं। 30, 29, 28। तो देखो ए बड़ा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए इज़ ग्रेटर। क्लियर है? ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं अभी इसके ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी काम आसान हो गया। और नए कोड की तरफ आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, सम ऑफ इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर के जोड़ना है। तो जितने भी इवन नंबर है, जितने भी ऑड नंबर है, उसको जोड़ना है। तो सबसे सिंपल पहले तो हमको लेना है कोई एक नंबर, कि भाई एंटर द नंबर करके मैं बोलूँगा तो एक नंबर लेना है मुझे। तो इसके लिए मैंने क्या ले लिया, एन ले लिया। और फॉर लूप लगेगा, जैसे अगर मान लो किसी ने बोला 50, तो 1 से लेके 50 तक तो मुझे जाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, फॉर लूप। 50 बार मैं वेरिएबल में एंटर 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 करने नहीं वाला हूँ, और ना कि मैं 50 बार कैलकुलेशन करने वाला हूँ। एक ही बार करूँगा, वो फॉर लूप के अंदर हो जाएगा। तो एक ले लूँगा मैं इवन सम करके, और एक मैं ले लूँगा ऑड सम। ये इसके अंदर जोड़ के रख देंगे हम लोग आंसर। तो बहुत सिंपल है, जो इवन ऑड नंबर है वैसी सेम इसका भी रोल है, कोई ज़्यादा हाई मारी नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग क्या ले लेंगे, सी आउट लगा देंगे। सी आउट में बोल देंगे एंटर द नंबर, एंटर द नंबर टू फाइंड इवन ऑड, या एंटर द नंबर, ये तो एंटर द नंबर टू फाइंड तो टोटल नंबर ऑफ सम, ये सब कुछ भी ऐसा जैसा चाहिए वैसा लिख लेना। तो मैं ऐसा सिंपल एंटर द नंबर लिखा हूँ, सीन में क्या आ जाएगा मेरा, एन आ जाएगा। तो चलो एक नंबर आ गया। तो मान लो 20 नंबर है या 50 नंबर है, तो ये 50 मेरा फॉर लूप के अंदर घूमना चाहिए। तो देखो आई इक्वल टू 1, आई कब तक घूमना चाहिए, 50 बार। जब तक अगर मेरा एन अगर 50 है तो मेरा आई कब तक घूमना चाहिए, एन की तरफ। तो एन यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, पॉजिटिव ही होगा ना। मैं बोलूँगा -4, बताओ इवन है कि ऑड है, ऐसा नहीं चलेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ये। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं आ गया फॉर लूप के अंदर। अब इसके अंदर मैं क्या लगा दूंगा, फार्मूला। तो फार्मूला लगाने से पहले देखो देखना पड़ेगा कि भाई मेरा ये इवन है ऑड है। तो आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। तो क्या मेरा नंबर 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर में 0 आ रहा है? अगर मान लो 10 है तो 5 2 ज़ा 10, तो 0 0 आ जाएगा रिमाइंडर में। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर, वरना ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो अगर ये इवन नंबर होता है तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, इवन नंबर का फॉर्मूला सिंपल, इवन सम इक्वल टू इवन सम प्लस, ऐसा करके रखूँगा। देखो तुम लोग चाहो तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगा सकते हो, इवन सम प्लस इक्वल टू एन, ऐसा करके तुम लोग लिख सकते हो। या तो चाहिए तो जैसा मैंने लिखा वैसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इवन सम इक्वल टू इवन सम प्लस आई। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती रहेगी ये जुड़ते रहेगी, जैसा 2 4 6 8 10 ये सब कैच होकर जुड़ते रहेगी, फॉर लूप घूमते रहेगा, एन तक घूमते रहेगा। मान लो 50 है तो 50 बार घूमेगा। वैसी सेम एल्स, ये इवन नंबर के लिए हो गया। अब ये दूसरा किसके लिए रहेगा, ये ऑड नंबर के लिए रहेगा। तो यहाँ पे मैं लगा दिया ऑड सम। तो ऑड सम प्लस आई। देखो एकदम लॉजिक भी, अगर तुम लोग रट्टा भी मारने जा रहे हो ना बचकाने लोग, देखो तुम लोग के लिए बहुत आसान हो रहा है, बहुत सिंपल वे में तुम लोगों को मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। एक इवन सम हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ऑड सम हो गया। तो ये बहुत ईजिली तुम लोग इसको क्या कैप्चर और रट्टा मार सकते हो। तो ये मेरा यहाँ पे फॉर लूप बंद। देखो थोड़ा बहुत इसको मेंटेन करके रख देता हूँ, तो इसको थोड़ा आगे ले लेता हूँ रुको, ताकि तुम लोग को समझने में भी आसानी हो। तो देखो तुम्हारा इफ़ एल्स खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो इफ़ एल्स देखो यहाँ खुला। अभी जो सम वाली लाइन है ऑड वाली, उसको भी मैं बीच में ले लेता हूँ। हाँ तो देखो अभी तुमको ये समझ में आ गया, फॉर लूप बंद तुम्हारा, और ये नीचे तुम्हारा मेन फंक्शन बंद। तो सी आउट लगा दो। अभी सी आउट में क्या लगाना है मुझे, बहुत सिंपल है। सी आउट में क्या लगा दूंगा मैं, कि टोटल नंबर ऑफ द इवन नंबर इज़, या तो टोटल नंबर ऑफ द ऑड नंबर इज़, ऐसा करके मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज पास कर दूंगा। तो लिखूंगा टोटल ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, या तो ऑल इवन नंबर इज़ करके ऐसा मैं लिखूंगा। तो ऐसा तुम्हारे ऊपर है। देखो ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये मैसेजेस तुम्हारे ऊपर है, सोच समझ के लिखने का। जैसा मिसाल अगर तुमको किसी को बुलाना है तो तुम कैसे बुलाओगे, वो सोच समझ के बुलाने। जैसा अभी डैडी को बुलाओगे तो ए बाप इधर आ बे, ऐसा सब थोड़ी बोलोगे। तो एक रैंडम नहीं, जैसा सोच समझ के लिखना है वैसे तुमको यहाँ सोच समझ के टोटल इवन नंबर इज ऐसा करके तुम लोग लिख सकते हो। तो एन तक, कहाँ तक, 50 तक समझा ऐसा। तो ऐसा तुम लोग को सोच समझ के बुलाना है। तो ये मैं थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रहा हूँ। तो टोटल इवन नंबर टिल एन, मतलब 50 तक या 20 तक जो भी मेरा एन रहेगा, इस अभी यहाँ पे क्या ले लूँगा मैं, इवन सम। ये सेम लाइन कॉपी पेस्ट करूँगा मैं सी आउट के लिए। सी आउट लिखूँगा सेम, ये इवन सम था। अभी यहाँ पे किसके लिए लिखूँगा मैं, ऑड सम। देखो तुम लोग खुद को मालूम पड़ गया। तो ये मेरा किसके लिए आ जाएगा, ऑड सम के लिए आ जाएगा। तो सेम मैं ऐसे ही लिखता हूँ, 1 मिनट। अरे यार ये थोड़ा बहुत हाथ टच हो जाता है तो थोड़ा अलग अलग हो जाता है।
तो यहाँ पे एन क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से एन आ जाएगा। सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट है, समझ के चलो यार। इवन को बस मैं ऑड कर रहा हूँ और कोई नया तामझाम नहीं पाल रहा हूँ। ईज वेस कोलन वगैरह सब वैसी का वैसी है, सिर्फ ऑड को इवन, इवन को ऑड किया हूँ मैंने नीचे। ऑड सम बहुत ईजी है, देखो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत सिंपल में बता दिया हो। ये तुम्हारा हो गया कंपाइल। अभी चलो इसको रन करने की कोशिश करते हैं। रन किए, अनएक्सपेक्टेड आया। अरे देखो ऊपर एक खुला है, उसको हटा दो, मुझे लगा गेट सी एच वगैरह ऊपर ही रहेगा। तो देखो एंटर द नंबर, मैंने बोल दिया 33 समझो। तो टोटल, अच्छा थोड़ा इसको पहले क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ, तो थोड़ा कैसा गंदा लग रहा है। तो क्लियर स्क्रीन लगाना मत भूलो, मैं पता नहीं क्या हो रहा है आज क्लियर स्क्रीन लगा नहीं पा रहा हूँ बार बार, तुम लोगों को समझाने के चक्कर में क्लियर स्क्रीन लगा पा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसको कोलन लगाया और एकदम टॉप पे आके क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ। क्लियर स्क्रीन तो लगा हुआ है, लगा दिया क्लियर स्क्रीन। न्यू लाइन लगा दिया। तो देखो एंटर द नंबर, मैंने बोला 28। तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर इज़, अच्छा एडिशन हो रहा है तो देखो रॉन्ग एडिशन हो रहा है 1788। ये क्यों हो रहा है, ये ब्लैंक होने की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे ऊपर, देखो ये ब्लैंक हो रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसके लिए एक ही इलाज है, जो हम लोग ने इवन और ऑड सम को जो बनाए थे, इक्वल टू 0 करो और इक्वल टू 0 करो, नहीं करोगे गार्बेज वैल्यू बार बार देता रहेगा। तो टर्बो सी इसलिए बवाल लगता है यार। देखो अगर मैं लिखता हूँ 20, तो देखो अगर सब इवन नंबर को जोड़ेंगे तो 110 आएगा, ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। बहुत ही सिंपल कोड है। फिर से मैं बदलता हूँ, देखो इसको 50 डालता हूँ, तो सबको जोड़ेंगे तो 650 और ऑड को जोड़ेंगे 625। क्लियर है। तो इस कोड का भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। आई होप तुम लोग को समझा रहेगा। और नीचे गेट सी एच है, उसका ध्यान देने का, एक ही स्क्रीन में नहीं भी आया तो तुम लोग फोकस से कर लेने का, सिंपल बना लेने का अपने कोड को यार। गेट सी एच हैश इंक्लूड वो सब ना तुम लोग के दिमाग में रहना चाहिए। ये तुम्हारा कोड का लॉजिक है, ये तुम्हारा बेसिक सा कोड है, कैसे इवन और ऑड नंबर के हम लोग ऐड करके फाइनल आंसर दिखाते हैं। क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये फॉर्मूला याद रखो, इवन नंबर इक्वल टू इवन सम प्लस आई, इवन सम इक्वल टू इवन सम प्लस आई, ऑड सम प्लस ऑड सम इक्वल टू आई। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो जनता देखो ये प्राइम नंबर वाला है, प्रैक्टिकल 2 का सी है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है, प्राइम नंबर बताना मुझे 1 से लेके n नंबर। n नंबर मतलब वो हम लोग यूज़र से लेंगे। तो सबसे पहला तो प्राइम नंबर के लिए हम लोग को क्या लेना है, n लेना है, जो हम लोग यूज़र से लेने वाले हैं। तो मैं बेसिकली ले लेता हूँ इंट n। क्लियर है। इंट n ले लिया। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ सी आउट कि भाई देखो कहाँ तक प्राइम नंबर चाहिए, समझ में आया। तो एंटर द रेंज, देखो कहाँ तक देखो प्राइम नंबर पता करना है। तो सीन ये यूज़र बताएगा मुझे, बोले अब मुझे 50 तक पता करना है। यहाँ तक सिंपल समझ में आ गया। अभी इसके बाद मेरे को कहाँ से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है। तो ये फॉर लूप लगेगा आई वगैरह से। क्लियर है। आई वगैरह से फॉर लूप लगेगा। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या लगेगा, आई लगेगा फॉर लूप पता करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप बना देता हूँ। तो यहाँ पे ले लूँगा फॉर, कहाँ तक जाएगा आई फॉर लूप मेरा, आई इक्वल टू 1। आई कहाँ तक जाना चाहिए, वो नंबर तक जाना चाहिए, बराबर आई प्लस प्लस। ये इसके अंदर फॉर लूप के अंदर लॉजिक आएगा। अभी समझ में आ रहा है, फॉर लूप के अंदर क्या आएगा, मेरा लॉजिक आएगा। अभी यहाँ पर है ना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीज़ है। मेरे को यहाँ पे आई वाला काम हो गया, एन वाला काम हो गया। अभी मेरे को यहाँ पे छोटा सा प्रिंट करना है कि भाई कहाँ से कहाँ तक ये मेरा अपना मेरा रेंज आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सी आउट। तो यहाँ पे लिखूँगा द प्राइम नंबर बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन द रेंज 1 to, अभी सेकेंड रेंज तो क्या है, एन के पास है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एन। समझ में आ रहा है, 1 to n। तो इसका चाहिए तो ऐसा ले लो, ईस ऐसा करके लिख लो। तो यहाँ पे मेरा न्यू लाइन आ जाएगा, यहाँ पे इस न्यू लाइन ऐसा करके ले लेना, हो जाएगा। तो ये डेकोरेशन वाला पार्ट है, इसको इतना इग्नोर करो, इतना सब मेन काम नहीं है। बट यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया। अभी फॉर लूप लिया। अभी यहाँ पे ना अपना प्राइम नंबर का लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, काउंट। यहाँ पे मेरे को वेरिएबल कौन सा लेना पड़ेगा, काउंट लेना पड़ेगा, COUNT, काउंट। समझ में आया। अभी काउंट एक वेरिएबल लिया मैंने। अभी काउंट में लेके यहाँ पे क्या करूँगा मालूम है, लिख दूंगा काउंट इक्वल टू 0। सबसे पहले तो मैं काउंट इक्वल टू 0 लिया। अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या करना है मालूम, मुझे एक और फॉर लूप लेना है। फॉर, अभी देखो एक आई था तो मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पे जे ले लूँगा।
ठीक है, 2 फॉर लूप के हिसाब से काम पटाना है मुझे। एक ले लूँगा मैं जे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर जे, जे इक्वल टू 2। मेरा प्राइम नंबर बेसिकली शुरू होता है 2 से। जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आई, बराबर ना, आई से मेरा काम होना चाहिए ना, तो जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आई आ गया और डिवाइड बाय 2। तो आई में जो भी आंसर रहेगा वो मेरा किस में आना चाहिए, डिवाइड बाय 2 में होना चाहिए। जैसे अगर मान लो 10 है तो 10 डिवाइड बाय 2 5। बात समझ में आ रही है, ये ऐसा काम करेगा। और यहाँ पे अभी मैं चेक करूँगा कंडीशन, यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस खोला बन गया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़, हाँ इफ़ मेरा आई मॉड्यूलस 2 मॉड्यूलस जे इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अगर मेरा आई और जे दोनों मॉड्यूलस मतलब डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मेरा काउंट बढ़ा दो, मेरा काउंट क्या कर दो, बढ़ा दो। जो मेरा काउंट 0 था, मेरा यहाँ पे काउंट क्या हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस। समझ में आ रहा है? तो काउंट 0 था, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। अभी देखो 0 और प्लस प्लस करने की ज़रूरत क्या पड़ी कि अगर मान के चलो मैंने 10 डाला, 10 तो प्राइम नंबर है, अभी 0 काउंट तो क्या रहेगा 0 और मेरा मॉड्यूलस आ जाएगा 0, तो ये काउंट क्या हो जाएगा मेरा 1, काउंट क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, मतलब ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। अब मान के चलो 5 है, अगर मैंने दिया आई मॉड्यूलस जे इक्वल टू 0, ये रॉन्ग होता है, फॉल्स होता है, मतलब 5 आंसर है समझो, तो क्या मेरा ये 0 होगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस प्लस। तो यहाँ पे मेरा काउंट का ये रोल होता है। तो ये काउंट हो गया, काउंट कर डायरेक्ट ब्रेक कर दो, ब्रेक लगा दिया मैंने ब्रेक, और ये यहाँ पे मेरे को बंद करना पड़ेगा। ये 2 मैंने यहाँ पे काउंटर बन गया। अगर मेरा काउंट इज इक्वल टू 0 है, अगर काउंट 1 है तो हम लोग समझे प्राइम नंबर है ही नहीं, काउंट 0 है, और जो मेरा नंबर है जो मतलब मेरा आई है वो मेरा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। आई क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। अगर ये मेरा 1 के बराबर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट अपना सी आउट क्या करूँगा मैं, नंबर। सी आउट पर क्या कर दूँगा, यहाँ पे नंबर्स कर दूंगा। नंबर्स मतलब मेरा किस में स्टोर है, मेरा आई में जो स्टोर है। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल था ये कोड। तो यहाँ पे देखो तुमको मैं रन करके भी बता दूंगा। अभी यहाँ पे गेट सी एच वगैरह नीचे रखा हुआ है शायद, हाँ ये लो गेट सी एच सी एल आर एस सी आर वगैरह सब यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसको रन करके देखते कहाँ एरर आ रहा है। देखो एक स्टेटमेंट मिसिंग बता रहा है यहाँ पे, तो ये इसको उठा दो यहाँ से और इसको उठा के यहाँ लिख दो, नहीं इसको हटा दो यहाँ से। तो अभी अच्छा इसको उठा के यहीं पे रखो, ये यहाँ पे आया, तो इसको रन करके देखते हैं। अभी 1 मिनट को मैं बता दूँ, ये इफ़ का, अच्छा इफ़ में देखो 2 खुल रहा है, गलती हो गई यहाँ पे, ये 2 इफ़ बंद हो गया। यहाँ पे गेट सी एच से पहले ये इफ़ खुला नहीं है, इफ़ बंद नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे करली ब्रेसेस है ही नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं हम लोग यहाँ पे करली ब्रेसेस खोलने और बंद करने की। सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन के लिए करली ब्रेसेस चलेगा। क्लियर है? सिंगल लाइन के लिए करली ब्रेसेस क्या होता है, चलता है यहाँ पे। तो इसका टेंशन लेना ही नहीं अपने को। क्लियर है? तो मैं अभी इसको रन करके फिर से बताता हूँ। तो 1 मिनट रुको, और भी है क्या नीचे, नहीं तो इफ़ का तो नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, अच्छा यहाँ पे 3 खोल रहा है, तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। हाँ, एंटर द रेंज मैंने डाला 44 तक चेक करना है। तो देखो 2 3 5 7 11 43 तक ये चेक हो रहा है। 1 मिनट को खाली थोड़ा इसको साफ़ कर दो। रेंज यहाँ पे आया, न्यू लाइन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, देखो न्यू लाइन लगाता हूँ मैं, 50 तक चेक करता हूँ। अभी देखो एंटर द रेंज मैंने लिखा 50, तो 2 से लेके 47। समझ में आ रहा है? तो मैं फिर से एंटर द रेंज करूँगा 888, तो ये पूरा प्राइम नंबर मुझे दिखा देगा जो जो प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो ये छोटा सा कोड था, इसको ऐसा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे याद रखो, दो फॉर लूप लगाया मैंने। 2 फॉर लूप कौन सा, आई जे, सबसे पहला चीज़ ये समझो। एक काउंट वेरिएबल लगा, अगर काउंट मेरा प्लस प्लस हो जाएगा तो मतलब मेरा फॉर लूप, मतलब काउंट मेरा अगर प्लस प्लस होता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं रहेगा। अगर काउंट प्लस प्लस हो रहा है तो ये एकदम सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, काउंट अगर प्लस प्लस हो रहा है और मेरा आई 1 होगा तो मेरा प्राइम नंबर होगा। समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि ये सब कोड को तुम लोग समझ के लो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस सब कोड को रट्टा भी मार लेते हैं।
तो मैं इसको यहाँ से हटा के थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए देखो मैं न्यू लाइन ही ले लेता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मैं काम करता हूँ वो हटा देता हूँ, हेडर फाइल्स। ये तुम्हारा प्रॉपर प्राइम नंबर का कोड है, क्लियर है, 1 to nth पोजीशन वाला। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चा लोग देखो, ये अभी प्रैक्टिकल नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। प्रैक्टिकल नंबर 3A क्या बोला मालूम है, स्टूडेंट का डिटेल्स लेना है क्लास और ऑब्जेक्ट की मदद से। स्टूडेंट का डिटेल्स मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारा रोल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा। तो क्या क्या आ रहा है, रोल नंबर, नेम, क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्लास बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्लास बनाया स्टूडेंट नाम का। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर स्टूडेंट नाम का क्लास क्यों बनाया, कुछ और? तो कुछ भी बना सकते हो, एक स्टूडेंट नाम का मैंने बना दिया, तुम लोग को जो बनाना हो बनाओ। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से चलोगे तो क्या लिखना है तुम लोग को, यहाँ पे स्टूडेंट ही लिखना है, क्लास का नाम। अब यहाँ मुझे 2 वेरिएबल लेना है, एक लेना है रोल नंबर बराबर, और एक नेम लेना है। क्या लेना है, नेम। तो नेम कैरेक्टर में तो रहेगा, जैसा ABCD में ही आता ना आपका नाम, तो नेम तो रहेगा कैरेक्टर में ही, मगर ग्रुप ऑफ लेटर्स रहेगा। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एरे। तो इसका मैं दे दूंगा साइज़ 20। अच्छा, अब यहाँ पे 20 लिखना कंपलसरी नहीं है, 15 भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो, 40 भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारा नाम कितना बड़ा है। एग्जाम्पल ले लो, अगर मैंने लिखता हूँ मेरा नाम है प्रोफेसर, तो भाई 9 लेटर हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये 20 के अंदर है 9, समझ में आ रहा है। अगर मैं 10 लिख दूंगा तो अगर मैं कुछ सरनेम लिखना चाहता हूँ तो नहीं लिख पाऊंगा। तो नाम के साथ आपका सरनेम आ जाएगा, इसके लिए इसको 20 रखा करो। 15, 30, 40 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज रखा करो 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रोल नंबर, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हो गया। अब ये दोनों किस में होना चाहिए, पब्लिक में होना चाहिए, मतलब बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं हम लोग इसको, ऐसा एक फॉर्मेट बना के रखो। नेम रोल नंबर हो गया। अभी एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, वॉइड करके हम लोग गेट डिटेल्स, वॉइड गेट डिटेल्स करके मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सी आउट और सी इन लगाऊंगा। सी आउट, एंटर द नेम, एंटर द, पहले रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर, क्लियर है। मैं ऐसा लिखा हूँ, तुम लोग का एंटर द रोल नंबर आर स्मॉल रखना, रखो जैसा रखना वैसा रखो। एंटर द रोल नंबर लिखा मैंने। अभी यहाँ पे लगा दिया मैंने सीन। सीन क्या लगेगा मेरा यहाँ पे, रोल नंबर, क्लियर हो गया। अभी वैसे ही सेम मैं क्या लिखूँगा, सी आउट, न्यू लाइन भी लगा दूंगा यहाँ पे मैं, न्यू लाइन, एंटर द नेम। तो नेम का मैं N कैपिटल कर देता हूँ, नहीं करूँगा कोई भी तो भी दिक्कत नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड खूबसूरत दिखने के लिए मैं कर रहा हूँ। और पढ़ोगे तुमको आउटपुट में समझ में आ जाएगा। तो सी इन क्या रखूँगा मैं, नेम। ये देखो रोल नंबर और नेम हो गया। मैं यहाँ पे डिटेल्स गेट कर लिया। अभी गेटेड जो डिटेल मैंने गेट किया हूँ उसको मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्प्ले करूँ, है ना। तो यहाँ पे एक और फंक्शन बना दिया मैंने, वॉइड डिस्प्ले। देखो अभी क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों यूज़ हो रहा है, क्लास यूज़ हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली, सब पब्लिक के अंदर रहेगा, वॉइड डिस्प्ले। अब डिस्प्ले के अंदर मैं क्या लिखूँगा, सी आउट, रोल नंबर इज, रोल नंबर इज, ठीक है। और क्या प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे, रोल, ठीक है, रोल नंबर प्रिंट कर दूंगा। वैसे ही सेम सी आउट लगा के, न्यू लाइन लगा के मैं क्या करूँगा, नेम को प्रिंट करूँगा, नेम इज। अब यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, नेम। यहाँ पे मेरा पूरा कोड क्लियर हो जाएगा। अभी रही बात मेरे वॉइड मेन की, जो मैंने शुरू में बनाया था, तो अपन वॉइड मेन पे आते। वॉइड मेन यहाँ पर है। हाँ, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन सी क्लास है, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास का मैं एस करके OBJ लिख दिया मैंने, OBJ बना दिया। OBJ डॉट गेट डिटेल्स, 2 फंक्शन है, दोनों फंक्शन को कॉल करो, गेट डिटेल्स, ये 2 फंक्शन को कॉल करेंगे। OBJ डॉट गेट, सॉरी डिस्प्ले आएगा डायरेक्ट, डिस्प्ले, क्लियर है। बहुत सिंपल कोड है ये, 2 फंक्शन बनाया, एक में डेटा लिया और एक में डेटा प्रिंट करो बस। तो देखो मैंने रन किया इसको, और यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं रन किया, एंटर द रोल नंबर बोला है, तो रोल नंबर मैंने दिया 3। अब नेम बोला है, नेम मैंने बोला विनोद। तो देखो रोल नंबर इज़ 3, नेम इज़ विनोद। देखो मेरा आउटपुट भी यहाँ पर आ गया। अगर चाहते हो तुम लोग और कुछ अच्छा ऐसा अच्छा हो जाए
तो यहाँ पे क्या लगा दो, न्यू लाइन लगा दो, तो 2 थोड़ा नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रन करेंगे इसको। रोल नंबर क्या बोल रहा है, मैं बोला 22। 1 मिनट, हाँ फिर से करते। रोल नंबर क्या है 33 और नेम क्या है, मैंने बोला राज। तो देखो रोल नंबर इज़ 33, नेम इज़ राज। क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा छोटा सा कोड था इसका, स्टूडेंट डिटेल्स के बारे में। क्लास और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो गया। कोई पूछे क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलना भाई ये क्लास है। देखो ये क्लास है कि नहीं, क्लास है। स्टूडेंट नाम क्या है, क्लास है। और ऑब्जेक्ट क्या है पूछेंगे तो ये देखो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 पार्ट करके लो, चलेगा। तो देखो यहाँ से मैं हटा, देखो ये पूरा टोटल स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक बार ऊपर से नीचे फिर से मैं जाता हूँ, यहाँ से चाहिए तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लो। प्रैक्टिस करो बच्चा लोग, बहुत ईजी है। और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। बाकी कोड में ऐसा कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे अपडेट कर देना। तो ये प्रैक्टिकल नंबर तुम्हारा 3 का बी है। इसमें क्या बोला मालूम है, एम्प्लॉय का बैंक डिटेल्स बताओ। एम्प्लॉय का बैंक डिटेल्स बताओ मतलब उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल ऐसा बताना है। तो मैं क्या करूँगा मालूम है, यहाँ पे एम्प्लॉय का बैंक डिटेल भी लूँगा, प्लस बैलेंस कितना हो बता दूँगा। उसके बाद पैसे को विड्रॉ भी करूँगा और फिर इसके बाद पैसे के साथ डिपॉजिट का भी काम करूँगा। तो सब बहुत इजी कोड है ये प्रैक्टिकल नंबर 3 का। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते, पहले तो नाम लेते। अब नाम किस में लेंगे हम लोग, कैरेक्टर में लेंगे। तो कैर नेम करके मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे इसका साइज़ दे दो, जैसा तुम्हारे नाम का साइज़, किसी का 8 लेटर का है, किसी का 10 लेटर का है, किसी का 5 लेटर का नाम है, तो वैसे एक रैंडम साइज़ दे दिया 20। क्लियर है। तो नाम का साइज़ देना, कैरेक्टर में आएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर आएगा, तो अकाउंट नंबर शॉर्ट फॉर्म में मैंने दे दिया अकाउंट नंबर। क्लियर है। अभी आ जाएगा बैलेंस। तो बैलेंस को मैं किस में लूँगा, फ्लोट में। हो सकता है ना 12 पैसे हो, 25 पैसे हो, 30 पैसे हो, पैसे में भी बात हो सकती है, तो डॉट आ सकता है। तो अब ये तीनों को क्या करते हैं मालूम है, यूज़र से लेते। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सी आउट मैं लिखूँगा एंटर द नेम। सी आउट एंटर द नेम लिखूँगा और मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगा, सी इन नेम। देखो कितना इजी है, खाली नाम लेना यूज़र से। वैसे ही सेम अभी किसके साथ करूँगा, नेम हो गया, अभी आ जाएगा तुम्हारा अकाउंट नंबर। तो एंटर द अकाउंट नंबर रैंडम 1 2 3 4 दे दो, कोई भी ऐसा एक अकाउंट नंबर रहेगा। तो यहाँ पे मैं दे दिया सीन, फिर यहाँ पे दूंगा अकाउंट नंबर। क्लियर, 2 चीज़ क्लियर हो गई। अब तीसरा क्या है, एंटर द बैलेंस। तो मैं यहाँ पे आया सी आउट एंटर द बैलेंस, एंटर द बैलेंस। सेम इसका भी क्या लगेगा यहाँ पे, सीन। देखो अगर तुम लोग खुद से बड़बड़ करोगे तो भी तुम लोग को याद हो जाएगा, PAL बैलेंस। ठीक है। अब इसको रन करके देखते, चलो इतना काम कर रहा है क्या। तो मैं यहाँ से इसको रन किया। देखो एंटर द नेम पूछा है, तो मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ जॉय। एंटर द अकाउंट नंबर 1 2 3 4, एंटर द बैलेंस। उसके अकाउंट में समझो 1999 पड़ा हुआ है। तो सिंपल ये मेरा काम कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे डिपॉजिट और विड्रॉ। क्लियर है। तो चलो अभी स्टार्ट करते डिपॉजिट का। डिपॉजिट कैसे काम करेगा उसको देखते। तो सी आउट डिपॉजिट डिटेल्स ना, तो यहाँ पे न्यू लाइन लगा दिया मैंने। अभी यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, डिपॉजिट क्या करना है, तो एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट। तो यहाँ पे ले लूँगा मैं एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में पैसे जमा करना। तो ऑलरेडी 1000 रुपये है इसके पास, ये समझ के चलो। तो यहाँ पे मैं आ गया। अभी मेरे को यहाँ पे डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो एक मैं वेरिएबल बना ले लो डिपॉजिट करके। तो फ्लोट में इसको ही बाजू में बना दो डिपॉजिट, DEP, डिपॉजिट का शॉर्ट फॉर्म। और दूसरा कौन सा है, विड्रॉल, WID। ऐसा शॉर्ट फॉर्म अभी से ही बना के रखो। तो यहाँ पे मैं आया सी इन, विड्रॉल भी आगे करूँगा ना मैं, इसके लिए विड्रॉल एक वेरिएबल बना दिया मैंने। सी इन क्या लिखूँगा मैं, DEP, डिपॉजिट करके। क्लियर हो गया। अभी डिपॉजिट का फंडा क्या है कि जो भी पैसा मेरा जमा होता है वो किसके अंदर चले जाना चाहिए, मेरा अकाउंट के अंदर चले जाना चाहिए। तो मेरा बैलेंस क्या था, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस, एक मिनट, BALA, बैलेंस प्लस डिपॉजिट, बैलेंस प्लस डिपॉजिट बराबर। बैलेंस के अंदर क्या जाना चाहिए, डिपॉजिट ऐड होना चाहिए ना। फिर इसके बाद बैलेंस क्या रहेगा आफ्टर डिपॉजिट, तो यहाँ लिख दो सी आउट में लिख दो बैलेंस, न्यू लाइन में बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट।
तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, बैलेंस। देखो अब इसको रन करके देखते हैं, एकदम सिंपल है। सबसे पहले एंटर द नेम, तो मैंने लिख किया HRAL, हीरल करके नाम दे दिया मैंने। अकाउंट 1 2 3 4 अकाउंट नंबर डाल दिया। एंटर द बैलेंस, 1000 रुपये है बंदे के पास, ठीक है। अच्छा वो पूछ रहे कि कितना डिपॉजिट करना है, तो मैंने बोल दिया 200 करना है भाई, तो कितना हो गया 1200। देखो बैलेंस अमाउंट आ रहा है डिपॉजिट का। अभी वही सेम क्या करेंगे हम लोग, विड्रॉल के लिए करेंगे। तो सेम वैसे हम लोग क्या करेंगे, विड्रॉल के लिए। तो यहाँ पे हो गया मेरा डिपॉजिट ख़त्म। अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग किसके लिए, विड्रॉल के लिए। देखो बहुत ईजी है बच्चा लोग, खाली सी आउट और सी इन का गेम है, तुम लोगों में वही खिलवा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो सी आउट में क्या आएगा, न्यू लाइन पहले दे दो, एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ। समझ में, एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ, कितना अमाउंट मेरे को चाहिए विड्रॉ करने के लिए। तो डिपॉजिट मैंने एक वेरिएबल बनाया था DEP नाम का, वैसा विड्रॉल का भी मैंने बनाया था WID नाम का। तो विड्रॉल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी इन विड्रॉल WID, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे कभी एक फंडा होता है, अगर मान लो मेरे अकाउंट में 1200 रुपया है और मैंने बोल दिया भाई मुझे 1500 निकालना है, तो रॉन्ग हो जाएगा ना, होएगा कि नहीं रॉन्ग, इनसफिशिएंट बैलेंस आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कंडीशन लगाना छोटी सी, अगर मेरा विड्रॉल पैसा, अगर मेरा विड्रॉल बड़ा है, किससे बड़ा है, बैलेंस से। अगर मेरा विड्रॉल बैलेंस से बड़ा है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, इनसफिशिएंट आना चाहिए ना। सी आउट में क्या आना चाहिए, SUFFICIENT, इनसफिशिएंट बैलेंस। देखो अगर स्पेलिंग रॉन्ग होती है तो एडजस्ट करो, हंसो मत, ले लो नया जगह नेट वर्ड से निकाल लेना, इनसफिशिएंट बैलेंस, क्लियर है। लेकिन अगर मेरा ये ज़्यादा है तो एल्स में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लगा दूंगा फॉर्मूला, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस विड्रॉल पैसा माइनस होता है ना, और डिपॉजिट प्लस होता है माइनस विड्रॉल, मतलब ये सॉरी बैलेंस मतलब BL बैलेंस। देखो मैंने फुल फॉर्म में लिख दिया, क्षमा प्रार्थी। तो ये यहाँ पे मैंने मारा एंटर, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा अभी सी आउट। तो टोटल बैलेंस आफ्टर विड्रॉल, मतलब ऐसा लिख देता हूँ मैं, एक मिनट रुको, हाँ, बैलेंस आफ्टर विड्रॉल, बैलेंस आफ्टर विड्रॉल लगा दूंगा। अभी रुपीज़ सिंबल लगा दो, डॉलर सिंबल लगा दो, वो तुम्हारी मर्ज़ी। चलो ये इसको रन करके देखते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं रन किया, तो देखो एंटर द नेम बोला, मैंने बोला राजा। एंटर द अकाउंट नंबर 1 2 3 4, चारों का अकाउंट नंबर बोलो। एंटर द बैलेंस, अब इसने मैंने बोला भाई मेरे में भाई 1000 रुपये बैलेंस है, समझ में आया। तो अभी देखो एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट करना है, मैंने बोला 500, तो कितना हो जाएगा टोटल 1500 हो जाएगा। अब मुझे कुछ निकालना भी है तो मैं बोलूँगा मुझे भाई 700 निकालना, तो कितना बचेगा वहाँ पे 800, बैलेंस आफ्टर विड्रॉल। अच्छा अब इसका ये जो न्यू लाइन लगाया इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लगा देते, बाकी दिखाने में फिर मज़ा आ जाएगी तुम लोगों को। देखो एंटर द नेम बोला है, एंटर द बैलेंस बोला, ये सही है, यहाँ पे सही है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, एक लगाते न्यू लाइन नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा रहा है न्यू लाइन, क्लियर है। अभी यहाँ पे बैलेंस तक इसको सही कर देते हैं, फिर ये यहाँ पे एक लगा दिए, यहाँ पे एंटर द अमाउंट इनसफिशिएंट। अभी इनसफिशिएंट वाला गेम खेलते हैं अभी अपन, यहाँ पे ये न्यू लाइन लगा दिए। तो मैं यहाँ पे इसको सर रन करता हूँ, खाली मैं न्यू लाइन के लिए ऊपर नीचे किया हूँ। एंटर द नेम जय, लियो नाम है। एंटर द अकाउंट नंबर 1 2 3 4, बैलेंस कितना है, बैलेंस मैंने बोल दिया भाई 5000 है। तो देखो अकाउंट डिटेल्स में क्या नेम लियो है, 1 2 3 4 है, बैलेंस कितना है 5000 है। एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, मैंने बोला मैं 300 और जोड़ रहा हूँ, 5300 हो गया। एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ मैंने क्या कर दिया 9000 कर दिया, क्या पॉसिबल है, इनसफिशिएंट बैलेंस। समझ में आ गया। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट दीनी से, और यहाँ पे तुम्हारा कोड है, ये कोड को मैं एकदम टॉप पे जाता हूँ सबसे पहले, तो इसका स्क्रीनशॉट लो एम्प्लॉय डिटेल्स में। तो ये तुम्हारा हो गया बेसिक नाम और बैलेंस मांगना, अकाउंट नंबर मांगना, ये तुम्हारा यहाँ पे सेम प्रिंट करना। स्क्रीनशॉट लेते रहो बच्चा लोग जल्दी जल्दी, और ले दूसरा तुम्हारा स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे तुम्हारा कोड ख़त्म, तो स्क्रीनशॉट लो। देखो ये तुम्हारा यहाँ पे कोड ख़त्म है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ गेट CH को,
एक बार फिर से ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो, पहला स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अभी दूसरा स्क्रीनशॉट लेने का है, तुम लोग को यहाँ से लो दूसरा स्क्रीनशॉट। हाँ, ये तुम्हारा दोनों स्क्रीनशॉट लेके कोड ख़त्म। अब आते नए कोड पे। जब तक कुछ भी इसमें डाउट दिक्कत है तो तुम्हारा भी बैलेंस बढ़ा के लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तुमको चाहे अगर स्पेलिंग बदलना है तो स्पेलिंग बदलो। मैं BAL बैल लिखा तुम लोग पूरा बैलेंस लिखो, WID लिखा पूरा विड्रॉल लिखो, जैसा लिखना है वैसा लिखो। बट ये शॉर्टकट और इजी वे बता रहा हूँ तुम लोगों को, पूरा प्रैक्टिकल आसान करके दे रहा हूँ बच्चा लोग, तुम लोगों को समझ में आया। चलो ठीक है, नेक्स्ट कोड पे आते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स देखो, प्रैक्टिकल नंबर 3 का थर्ड वाला थोड़ा हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं, मगर एक देखो, एक लॉजिक है 2 में बिल्ड कर देने का, फिर फैक्टोरियल निकाले, फिर आर्मस्ट्रांग निकालने का। एक देखा गया तो इजी भी है, किसी को हार्ड भी लगेगा, किसी को इजी भी लगेगा, बस थोड़े इसमें चीज़ें रट्टा मारने वाली है। कट टू कट इसमें बता दो। देखो तुमको करना क्या है, सबसे पहले तो तुमको निकालना है यहाँ पे रीड नंबर करके एक फंक्शन बनाना है। रीड नंबर, ये नंबर के फंक्शन से तुमको क्या क्या निकालना है, रिवर्स नंबर्स को रिवर्स करना है, पैलिंड्रोम निकालना है, आर्मस्ट्रांग निकालना है। और फैक्टोरियल के लिए तुम अलग से नंबर ले लेना है, ठीक है। उसको रीड नंबर के साथ मत जानना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर रीड करते हैं। नंबर रीड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना पड़ेगा, इंट नंबर करके मैं एक वेरिएबल बना दिया। अभी वहाँ पे एक मैं लिखूँगा फंक्शन वॉइड रीड नंबर। देखो ये मेरा एक फंक्शन बन गया रीड नंबर नाम का। तो रीड नंबर नाम का एक फंक्शन बन गया मेरा, क्लियर है। अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट एंटर द नंबर। यही नंबर मैं पैलिंड्रोम के लिए भी यूज़ करूँगा और रिवर्स के लिए भी यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा रिवर्स, तो सीन में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये मेरा अभी रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब क्या हो रहा है अभी मालूम है, इसको समझते हैं। वॉइड रिवर्स, पहला कोड मैं रिवर्स का स्टार्ट करूँगा। तो वॉइड रिवर्स क्या कर रहा है मालूम है, अगर मैं लिखा 1 2 3 तो उसका उल्टा करना है मुझे क्या, 3 2 1। अगर मैं लिखा 4 5 6 तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 5 4। ये तुम्हारा रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन का नाम दे दिया वॉइड रिवर्स। अब रिवर्स में मैं क्या करूँगा, कुछ वेरिएबल्स बनाऊँगा जैसे मुझे क्या क्या रिवर्स करना है। तो सबसे पहला तो मैं लूँगा इंट n, समझ में आ रहा है, इंट n। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगा रिवर्स करके REV, क्लियर है। ये 2 चीज़ मैं यहाँ पे लेके रखता हूँ। अभी जो मेरा यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है ना, जो ऊपर से मेरा क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, देखो N0 में जो आ रहा है उसको मैं स्टोर कर लेता N में। नहीं तो इसका ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ वाइल लूप से, वाइल, लेकिन इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ रिवर्स इक्वल टू 1 दे देता हूँ मैं, दे दो 0 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे मैं वाइल लूप स्टार्ट करता हूँ। क्या मेरा ऊपर से नंबर आ रहा है, जो मेरा ऊपर से नंबर आ रहा है, क्या ये 0 है, समझ आए, इज़ नॉट इक्वल टू। अगर ये 0 रहा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन 0 नहीं है तो ये फॉर वाइल लूप के अंदर जाएगा, समझ में रहा है। वाइल लूप के अंदर गया तो मैं यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इन डिजिट। ये इसका ये समझ लो इसका लॉजिक है जो तुमको रट्टा मार रहा है, ठीक है। N0 नंबर जो ऊपर से आ रहा है, इस मॉड्यूलस 10, इसका 10 का मॉड्यूलस दे दो। फिर उसके बाद क्या करो मालूम है, REV जो तुम्हारा रिवर्स थे, REV इज़ इक्वल टू REV मल्टीप्लाई बाय 10, समझ में आया, प्लस डिजिट। ये तुम्हारा इसका लॉजिक है। अभी तुम लोग बोलेंगे सर कैसे आया, तो इसके लिए तुमको बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा। तो उसके बाद नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। तो प्रैक्टिस करते रहो, ऐसी ऑटोमेटिक तुम लोग सीख लोगे। तो तुम्हारा यहाँ पे मैं यहाँ पे आके वाइल लूप बंद कर दिया और यहाँ पे मैं लगा दिया सी आउट, यहाँ पे लगा दिया मैं रिवर्स नंबर इज, और यहाँ पे मैं लगा दिया REV, क्लियर है। तो ये हो गया मेरा 2 फंक्शन बना दिया यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, obj.read नंबर, obj.reverse। चलो इसको अभी रन करके देखते काम कर रहा है, क्या एरर दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है, देखते चलो। तो फंक्शन, अच्छा ये यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, 1 मिनट रुको, पहले इसको तो यहाँ पे ऊपर ले लो। ये तुम्हारा ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया था। चलो इसको रन करेंगे अभी। एंटर द नंबर, मैंने बोल दिया 1 2 3, तो इसका उल्टा हो रहा है 3 2 1, मतलब मेरा रिवर्स काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है रिवर्स। देख लो एक और बार रन करके दिखाता हूँ, 2 3 4, तो आंसर आना चाहिए 4 3 2। चलो अभी रिवर्स काम कर रहा है। अभी सेकंड ले लेते हैं हम लोग पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या बोलता है मालूम है, अगर मेरा एक नंबर है 1 2 3, पैलिंड्रोम क्या बोलता है, मेरा नंबर है 1 2 3, तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या होएगा, 3 2 1।
तो ये रॉन्ग है। पैलिंड्रोम बोलता है भाई अगर इसका एक नंबर है 1 to 1, इसको उल्टा करने में भी क्या आना चाहिए 1 to 1, तब मैं बोलूँगा भाई ये पैलिंड्रोम है। इसका एक और एग्जांपल समझने के लिए एक नाम है जैसा NITIN, नितिन। अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो N उल्टे से को N उल्टा में भी N आ रहा है, फिर T आ रहा है, फिर I आ रहा है, फिर ऐसा उल्टा ही आ रहा है नितिन, मतलब दोनों सेम ही आ रहा है, उल्टा लिखो या सीधा लिखो। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम के लिए भी सेम चीज़ है। चलो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग, तो ज़्यादा कुछ ऐसा मगजमारी नहीं है। तो यहाँ से मैं कोड को उठाया, यहाँ से इतना, और यहाँ पे देखो ऑप्शन है कॉपी का, तो यहाँ पे मैं पहले फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे ले लिया मैंने वॉइड पैलिंड्रोम, PALI पैलिन DROM, तो ये यहाँ पे खोला, ये बंद किया, क्लियर। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट Ctrl+C Ctrl+V मत खेलते वाइट नेदर, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हटा दो, चलो यहाँ से ऊपर आ जाओ। देखो सेम कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया यहाँ पे। ये N को यहाँ से हटा दो, N का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं था, N का रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। अच्छा, जो मैं नंबर N ले रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, N 0 जो ऊपर मैंने लिया नंबर इज इक्वल टू, मेरे को क्या लेना है N, वो नंबर को मैं क्या ले लूँगा, इक्वल टू N ले लूँगा। अभी यहाँ पे मैं क्या वो करूँगा कि क्या मेरा नंबर सेम डिक्टो सेम है, कुछ इसमें इलाज नहीं करना है, दूसरा यहाँ पे इफ एल्स लगाना है। क्या मेरा जो नंबर है, जो मैं शुरू में नंबर लिया था, इज इक्वल टू रिवर्स हो रहा है। अगर मेरा नंबर रिवर्स के बराबर है तो मेरा सी आउट क्या आएगा, सी आउट नंबर इज पैलिंड्रोम, ठीक है। वरना एल्स नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम, एल्स नंबर इज क्लियर। तो यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे एक न्यू लाइन लग गई, /n, यहाँ पे एक न्यू लाइन लग गई, ताकि ऊपर से नीचे आए तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ये रिवर्स नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसको हटा देते हैं, इसका ये कोड में कुछ काम नहीं है। अगर चाहिए तो तुम बाद में प्रिंट कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहाँ पे आ गए, थर्ड वाला क्या आएगा, OBJ डॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। तो देखते हो अभी क्या एरर, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एंटर द नंबर 1 2 3, देखो नो इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। देखो उल्टा ऑपोजिट तो किया, अभी फिर से उसको चेक करते हैं। मैं लिखता हूँ 1 2 1, उल्टा करेंगे तो अभी क्या आएगा 1 2 1, नो इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक में गड़बड़ी ये इसलिए हो रही है बिकॉज यहाँ पे नंबर्स को सारे चेंज कर देता है, इसके लिए यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं है। एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग उसको बुला लेंगे, OBJ डॉट रीड नंबर, बस। तो यहाँ पे मैं रन करूँगा अभी, देखो एंटर द नंबर 1 2 3 4, तो 1 4 2 3 1 हो गया। एंटर द नंबर 1 2 1, देखो नो इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, ये तुमको बस छोटा सा चेंजेस करना है बस यहाँ पे। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। देखो नंबर इज पैलिंड्रोम। देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बस यहाँ पेन वाली मिस्टेक हो गई थी। तो देखो ये रिवर्स का कोड समझ में आ गया तुम लोगों को, रिवर्स यहाँ तक हो गया। पैलिंड्रोम देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे भी सेम, यहाँ तक सेम था। खाली मुझे चेक करना है कि भाई जो नंबर मैंने उल्टा करा और दोनों उल्टा और ये स्टार्टिंग के नंबर से मैच हो रहा है क्या, समझ में आया, रिवर्स से मैच हो रहा है क्या। अगर ये ऐसा मैच हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नंबर इज़ पैलिंड्रोम, एल्स नंबर इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ये दोनों का सेम लॉजिक है, इसको रट्टा मार के ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर से रन करके आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो एंटर द नंबर 1 2 3, इसका उल्टा आ जाएगा 3 2। एंटर द नंबर फॉर पैलिंड्रोम है 1 2 3, नंबर इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो सबसे पहला तो यहाँ पे एक और वो लगाना पड़ेगा मुझे, सी आउट। तो देखो और यहाँ पे मैं लिखूँगा, चलो अब रन करूँगा, सब परफेक्ट है। अभी देखो एंटर द नंबर 1 2 3, इसका उल्टा करेंगे तो 3 2 1, ये हो गया मेरा रिवर्स।
अब पैलिंड्रोम के लिए नंबर निकालना है 1 2 3, तो ये नहीं हो रहेगा, नंबर इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम। अगर मैं इसको चेंजेस करूँगा तो ये मेरा रिवर्स हो गया 1 2 1। अब इसको उल्टा करेंगे तो भी क्या आएगा 1 2 1 आएगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर इज पैलिंड्रोम। तो तुम्हारा रिवर्स और पैलिंड्रोम यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। क्लियर है। अभी बात करते हैं फैक्टोरियल के ऊपर। फैक्टोरियल का बहुत आसान सा कोड है, खाली यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है तुम लोग को, खाली यहाँ पे लिखना है वॉइड फैक्टोरियल, वॉइड फैक्टोरियल। ठीक है। वॉइड फैक्टोरियल का क्या आएगा, कोड क्या आएगा मालूम है, इंट फैक्ट, फैक्ट इक्वल टू 1 लिखना और आई ले लेना। क्लियर है। तो देखो फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर आई प्लस प्लस, बस यही चीज़ थी। फैक्टोरियल तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ये रट्टा मान लो। फैक्टोरियल बोलता क्या है, अगर मान लो मैंने लिया हो 5, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मल्टीप्लाई करो फैक्टोरियल आ जाएगा। मैंने बोलूँगा 7, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ऐसा बोल के ऐसा फैक्टोरियल तुमको मिल जाएगा। सी आउट आ गया, सी आउट पे आया मैं फैक्टोरियल इज यहाँ पे प्रिंट कर दो फैक्ट को, बस सिंपल है। अभी यहाँ पे एक बार मैं फैक्टोरियल को कॉल कर लूँगा और किसको कॉल कर लूँगा, रीड नंबर को। तो यहाँ पे आया obj.read नंबर, ये यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद obj.factorial। चलो इसको रन करके देखेंगे। तो देखो ये पहला क्या आएगा, रिवर्स नंबर आ गया। अभी पैलिंड्रोम है क्या नहीं, नंबर इज पैलिंड्रोम। अभी एक फैक्टोरियल निकालना मुझे 5 का, तो मैं डालूंगा 5 का फैक्टोरियल 120, तीनों राइट हो गया। अभी जो चौथा वाला पार्ट इसमें आता है वो है आर्मस्ट्रॉन्ग का। देखो इसमें 4 पार्ट है बच्चा लोग, रिवर्स नंबर और पैलिंड्रोम सेम है, इसके लिए पहला दूसरा मैं कर लिया। आर्मस्ट्रॉन्ग भी क्या मालूम है तुमको, पैलिंड्रोम और रिवर्स नंबर के साथ मिलता जुलता है और उसको थोड़ा सा अलग है, समझ में आ रहा है, उसको वो थोड़ा सा अलग है। तो देखो फैक्टोरियल यहाँ पे काम हो गया, फैक्टोरियल खत्म हो गया, रिवर्स नंबर खत्म हो गया, पैलिंड्रोम खत्म हो गया और रीड नंबर हो गया। अभी यहाँ पे बचा आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या करता है मालूम है, आर्मस्ट्रॉन्ग बोलता है एक नंबर ले लो, तो मैंने एक नंबर ले लिया 153। तो 153 का क्यूब, तो 1 का क्यूब, तो मुझे 1 को 3 बार मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, प्लस 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर आ जाएगा 125, प्लस 3 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर आ जाएगा 27। अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो मुझे कितना आंसर आ जाएगा 153। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो मेरा नंबर क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, वरना मेरा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। क्लियर है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास के ऊपर जाते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड आर्मस्ट्रॉन्ग, STRONG आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है। इसका भी सेम कोड है लगभग जो मेरा रिवर्स नंबर और पैलिंड्रोम का था। क्लियर है। इसका भी सेम कोड है, जो मेरा रिवर्स नंबर और पैलिंड्रोम का कोड था वही नंबर इसका भी यहाँ पर है। तो सबसे पहला तो एक इसके लिए लेकिन 3 डिजिट नंबर ले लिया करो, फ़ायदे में रहोगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, इंट नम, एक मैंने ले लिया क्या, इंट n ले लियो, चलो कोई दिक्कत नहीं, n ले लिया। फिर इसके बाद ORIGINAL ओरिजिनल करके ऐसा ले लिया। फिर इसके बाद रिमाइंडर ले लिया और एक रिज़ल्ट करके एक नंबर ले लिया। अभी यहाँ पे ऊपर से मुझे नंबर जो आने वाला है, ठीक है, वो किसके अंदर चले जाएगा, n के अंदर। तो n इक्वल टू नंबर, ठीक है, ये जो उसके ऊपर किए थे हम लोगों ने सेम वैसे ही वाइल। अभी देखो वाइल लूप में स्टार्ट करेंगे तो मेरा जो नंबर है, जो मेरा नंबर है, मतलब मेरा जो n है नंबर, मेरा नंबर क्या वो 0 तो नहीं है ना। तो अगर वो 0 है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 0 नहीं है तो इसके ये खोले, अंदर गए हम लोग इसके बराबर। अब इसके अंदर जो भी दिख रहा है अभी हम लोग को वो लिखना रहेगा। इसका रिमाइंडर इक्वल टू नंबर, सेम इसके ऐसा कोड है %10, ये तुम्हारे को ऐसा लिखना पड़ेगा, इसका लॉजिक है ये। इसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा रिज़ल्ट इक्वल टू रिज़ल्ट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स समझो, लॉजिक समझो, जो समझना है समझो। रिमाइंडर इंटू नंबर, रिमाइंडर 3 बार, अरे 1 मिनट, इंटू 3 बार इसका रिमाइंडर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। समझ में आया। इसका लॉजिक है बच्चा लोग, लॉजिक है, थोड़ा बहुत रट्टा मान लेना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। ये 3 चीज़ हो गया यहाँ पे।
अगर मेरा यहाँ पे वाइल लूप ख़त्म कर दो, अगर मेरा नंबर, जो मेरा नंबर है, क्या है मेरा नंबर, रिज़ल्ट, जो मेरा रिज़ल्ट है इज़ इक्वल टू n, अगर मेरा वो इक्वल टू n हो रहा है, या तो फिर मेरा n इक्वल टू रिज़ल्ट हो रहा है, जो भी ऐसा लिख सकते हो तुम लोग, तो मेरा सी आउट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, वरना क्या हो जाएगा, एल्स में क्या लगाना है मुझे, सी आउट लगाना है, सी आउट नंबर इज नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग, सेमीकोलन लगा दो, सेमीकोलन लग गया, इफ एल्स लग गया, यहाँ पे चलो काम हो गया अपना। तो एक रीड नंबर इसका भी ले लेते हैं, तो फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल के बाद obj डॉट रीड नंबर, एन कैपिटल है यहाँ पे, देखो रट्टा मारने वाली चीज़ है बच्चा लोग, एक ही कोड रट्टा मारने वाला है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें, obj डॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग का कैपिटल है S और ये छोटा है, तो ऐसे इसको भी यहाँ पे लिख देंगे आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है, तो देखते इशू क्या है यहाँ पे। तो एक बार फिर से रन करके दिखा दूँ मैं तुम लोग को, तो प्रॉपर कोड नहीं दे रहा है, जैसा ये तो राइट आ रहा था, इसको रैंडमली मैं नंबर डाल रहा हूँ। अब देखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग का 15153, तो उसका क्यूब आएगा, तो इट इज़ नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो यहाँ पे छोटी चीज़ है बच्चा लोग, यहाँ पे खाली RES को ना इक्वल टू 0 लगा दो। तो देखो अब इसको प्रॉपरली रन करेंगे, तो देखो सबसे पहला तो रिवर्स करेंगे, तो उसका रिवर्स हो रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 to 1 लिखेंगे, तो मतलब पैलिंड्रोम है। फिर इसके बाद मैं करूँगा कि 5 का मुझे क्या चाहिए, फैक्टोरियल। अब यहाँ लिखते हैं एंटर द नंबर, तो अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा 153 नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, देखो लिख के आ गया नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे मैं न्यू लाइन के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, रुको एक मिनट, नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, न्यू लाइन के ऊपर काम किया, न्यू लाइन के ऊपर काम कर रहा हूँ। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, न्यू लाइन सब बाद में देखेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो कोड को रन करते एक और बार, पर चेक कर लेते, 1 2 3 राइट है, 141 ये भी पैलिंड्रोम है, 24 का 0 आएगा क्योंकि वैल्यू बड़ा है ना, 5 या 4 3 डाला करो। अभी यहाँ पे मैं ले लिया 317, ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, 371, तो देखो नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, राइट है मतलब। तो एक काम करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फैक्टोरियल है इसके अंदर, रिवर्स है, पैलिंड्रोम है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहला तो ये कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ने, ये रिवर्स हो गया, देखो यहाँ तक रिवर्स हो गया। अभी पैलिंड्रोम लेना है, तो पैलिंड्रोम का यहाँ से लेके यहाँ तक पैलिंड्रोम का आ गया, ठीक है। पैलिंड्रोम का ले लो, यहाँ से लाइन से लेते रहो आप लोग स्क्रीनशॉट, मैं रुकता हूँ थोड़ा सेकंड रुकता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अब इसका स्क्रीनशॉट ख़त्म होता है ना, तो चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका पैलिंड्रोम वाला, पैलिंड्रोम के बाद ले लो अभी फैक्टोरियल वाला, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो नीचे आर्मस्ट्रॉन्ग भी आ गया है, तो यहाँ पे देखो आर्मस्ट्रॉन्ग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये आर्मस्ट्रॉन्ग आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसके नीचे यहाँ से ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। कोड पूरा कंप्लीट होता है, टफ था लेकिन समझता बहुत इजी है। 4 बार मैंने रीड नंबर को बुलाया, चारों फंक्शन को अलग अलग बुलाया, मेरा काम आसान हो गया। तो ये मेरा प्रैक्टिकल नंबर 3 का थर्ड वाला था। अभी हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल नंबर 4 पे, इसके स्क्रीनशॉट सारी ले लेना। कुछ कमेंट, कुछ प्रॉब्लम आती है कमेंट फट से करो, इंस्टा वगैरह पे मैसेज करो, मैं पूरा अपडेट दे दूंगा, क्लियर है। चलो नए कोड की तरफ बढ़ते। चलो जनता, अभी हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिकल 4A का। ये क्या है मालूम है, एडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब 2 रैंडम नंबर है, उसको जोड़ना है बस। किसके थ्रू जोड़ना है ये मैं बता देता हूँ, ये है फ्रेंड फंक्शन के मदद से। तो तुम्हारा ये यूनिट 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर जो भी था, फ्रेंड फंक्शन वगैरह जहाँ पे आया था, उसके रिलेटेड ये काम करेगा। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, वो तो पूरा कोडिंग पूरा थियरी पार्ट है, प्रैक्टिकल दिखते। चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्लास बनाऊँगा, क्लास कॉम्प्लेक्स तो नहीं रखता हूँ मैं, चलो क्लास डेमो दे देता हूँ। आप लोग की मर्ज़ी, जो नाम चाहिए वो नाम दो, मैं क्लास डेमो दे रहा हूँ।
डेमो को खोला, बन गया, यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमीकोलन। एकदम सिंपल है, एक क्लास बना दिया। अब देखो कितना कोड तुमको ये आसान लगेगा। पब्लिक तो सारी चीज़ें होगी, यहाँ पे पब्लिक कर दो। अभी मुझे क्या करना है, 2 नंबर को जोड़ना है, तो एक को ले लूँगा मैं x, दूसरे को ले लूँगा मैं y। सिंपल है। अभी सीन से तो मुझे बुलाना रहेगा कि भाई एंटर द 2 नंबर्स करके, ये सारा चीज़ रहेगा। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन के अंदर बनाऊँगा। कंस्ट्रक्टर होता है या तो फंक्शन होता है, तो मैंने फंक्शन चूज़ किया अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा सी आउट के अंदर। तो इसको थोड़ा फॉर्मेट बना लूँ मैं, ये आ गया फॉर्मेट में। अभी यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, एक सी आउट। सी आउट में लगाऊँगा एंटर द 2 नंबर्स करके, एंटर 2 नंबर्स करके मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँगा। रैंडम तुम्हारी मर्ज़ी, जैसा चाहिए वैसा लिखो। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर 2 नंबर्स। सीन लगा दिया मैं यहाँ पे सीन लगेगा एक्स और वाई के लिए। तो चलो एक छोटा काम हो गया, 2 नंबर आ गया अपने पास। वैसे ही सेम यहाँ पर भी मैंने लिया फ्रेंड, और यहाँ पर मैं लगा दूँगा डेमो, क्योंकि मुझे रिटर्न टाइप क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट में चाहिए। तो डेमो ऐड, किसको ऐड करना है, तो 2 क्लास को ऐड करना है, एक डेमो कॉमा डेमो, मतलब 2 क्लास का डिटेल आएगा, 2 नंबर आएगा यहाँ पे पास होके, उसको ऐड करना है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्रेंड फंक्शन तुम्हारा समझो यहाँ बन गया, ऐड नाम का फ्रेंड फंक्शन बन गया। अभी मैं जल्दी से नीचे जाऊँगा। अभी नीचे जाके यहाँ पे लिख लूँगा वॉइड डिस्प्ले। तो जो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे मेरा डिस्प्ले भी होना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करूँगा डिस्प्ले फंक्शन के अंदर। तो ये मेरा कर्ली ब्रेसेस खुल गया। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा सी आउट वगैरह कि एडिशन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एंड वाई ऐसा करके लिखूँगा। तो चलो लिख लेते इसको भी। तो सी आउट आ गया। सी आउट कितना भी मैं डबल कोट्स में क्या लिखूँगा, एडिशन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर या एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई ऐसा करके, जो भी है वैसा लिखूँगा। तो एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई ऐसा करके। तो एक्स में कोई वैल्यू रहेगी मेरी, और यहाँ पे मेरा वाई रहेगा। तो यहाँ पे एंड वगैरह लगाना ए एन डी, तो मुझे यहाँ पे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट किया, और यहाँ पे मैं क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। अब यहाँ में लगा दिया वाई। तो ऐसी बेसिक एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई ऐसा करके लिखाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे भी एडिशन दिखाने वाला हूँ आगे चल के। अब सीधा जाते वॉइड मेन के अंदर। नहीं, सबसे पहले हम लोग लिखते फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन कौन सा था मेरा, डेमो था रिटर्न टाइप, और बाजू में क्या लिखूँगा मैं, ऐड। तो 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, डेमो बना लूँगा ए, और एक बना लूँगा डेमो बी। जैसे हम लोग लिखते थे इंट ए और इंट बी, वैसे यहाँ पे डेमो है डेमो बी। बस क्लास और ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, इतना दिमाग में रखो यार। तो देखो डेमो डी एक नया बना लिया। अभी देखो डी डॉट एक्स, मतलब जो मेरा ए था वो मेरा एक्स हो गया। डी डॉट एक्स इक्वल टू, ये कौन सा डी है, नया जो डेमो वाला जो करंटली क्लास के अंदर है। तो ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स, बस सिंपल। तो यहाँ पे करूँगा मैं डी डॉट वाई इक्वल टू ए डॉट वाई प्लस बी डॉट वाई। तो देखो ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स, ए डॉट वाई प्लस बी डॉट वाई, इतना लिखना है तुमको, बाकी कुछ नहीं। तुम्हारा ये तुम्हारा बेसिक सा वो है, आंसर है, मतलब समझो तुम्हारा पूरा लॉजिक यही है। अब रिटर्न क्या करना है मुझे, रिटर्न मुझे करना है डी को रिटर्न, मतलब मेरा आंसर डी में है, तो डी चले जाएगा। तो डी जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वॉइड मेन पे आऊँगा। मेरा अभी ऊपर का काम जितना भी ये सब हो गया है, अभी मैं आता हूँ वॉइड मेन पे। तो वॉइड मेन पे आने के बाद अगर मैं यहीं पे वैल्यू दे दूँगा, जैसा मैं यहाँ पे दे दिया डेमो ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए प्लस बी ऐसा करूँगा ना मैं यहाँ पे। तो देखो ए डॉट गेट नंबर, तो ए डॉट गेट नंबर ले लिया मैंने, बी डॉट गेट नंबर, ये अभी जो भी रहेगा उसको जोड़ेंगे हम लोग, समझ में आया। जैसा मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 जो भी रहेगा इसको जोड़ेंगे। गेट नंबर से 2 बार नंबर मिल गया। अब सी क्या बोल रहा मालूम है मेरे को, सम ए कॉमा बी, मतलब ए और बी को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे मेरा आ गया सी डॉट डिस्प्ले, लास्ट लाइन इसका डिस्प्ले करके दिखा देगा। गेट सी एच, तो गेट सी एच यहाँ लगा दिया मैंने, लगा हुआ ये था गेट सी एच पहले से, नीचे डिनोमिनेट नीचे रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो, चलो अब इसको रन करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। तो एरर आ रहा है, हरकत सम हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो सम लिखा है, सम, यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड लिखा है।
तो देखो वॉइड डिस्प्ले ये बराबर है, नीचे देखो सब लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, ऐड, तो मैं ऐड कर दिया, देखो रन हो गया। 2 नंबर ऐड करने बोला है, मैंने बोला 23 और 23, दूसरा नंबर क्या है 25 और 35, तो देखो ये ऐड हो जाएगा, 23 और 25 ऐड हो जाएगा, 23 और 35 ऐड हो जाएगा, उल्टा 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 ऐसा ऐड हो जाएगा, मतलब ए का ए पोजीशन ऐड होगा, बी का बी पोजीशन ऐड होगा, ऐसा तुम्हारा कोड काम करेगा। तो तुम लोग नंबर बदल के भी चेक कर सकते हो। तो जैसे कि मैं एक बार और नंबर बदल के चेक करता हूँ, छोटा नंबर ले लेता हूँ अभी, मैंने एक ले लिया 1 और एक ले लिया 2, दूसरा ले लिया 3 और एक 4, तो देखो पहला आंसर आया 4 और फिर दूसरा आया 6। तो ऐसे ही तुम्हारा भी यहाँ पे कोड काम करेगा। तो तुम लोग इसका काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, काम करो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे अपडेट करो। तो चलो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये बहुत इजी कोड था, सिंपल, एक क्लास के अंदर एक फ्रेंड फंक्शन बना दिया, बस वो d.x इक्वल टू a.x प्लस b.x और d.y वाला ये सब लाइन याद कर लो, बाकी कुछ है नहीं है कोड में, बहुत सिंपल है। और स्क्रीनशॉट ले लेना, नए कोड पे मैं जंप करता हूँ। तो और कुछ भी डाउट दिक्कत फ्रेंड फंक्शन रिलेटेड, अगर थियरी नहीं समझती है, थियरी अगर नहीं समझती है तुम्हारे को फ्रेंड फंक्शन के रिलेटेड, तो मेरा जाके C++ वाला फुल वीडियो भी देख सकते हो आप लोग। क्लियर है? तो बच्चा लोग देखो, ये प्रैक्टिकल नंबर 4 का बी है। यहाँ पे क्या करना है, 2 डिस्टेंस को जोड़ना है। तो डिस्टेंस किस में होगा, फीट और इंच में होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फीट और इंच वाला काम करेंगे। अच्छा, दोनों किस में होगा, फ्रेंड फंक्शन के अंदर होगा। तो 2 क्लास में लेके हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, फ्रेंड फंक्शन परफॉर्म करना है। तो क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ लेना, तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो मैं 2 क्लास बना लेता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ D1, एक क्लास बनाता हूँ D2। एकदम सिंपल है। देखो अभी देखते हो कैसा कैसा कोड करूँगा, वैसा करने का तरीका तुम लोग सीख लो, तुम लोग के लिए प्रोग्रामिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। अभी D1 D2 दोनों में क्या रहेगा, मुझे डेटा रहेगा, एक फीट करके रहेगा और एक क्या रहेगा, दूसरा इंच करके रहेगा। मतलब 12 इंच इक्वल टू 1 फीट होता है ना, तो वही हिसाब से हम लोग करेंगे। एक हो गया फीट और इंच, तो ऐसी सेम यहाँ पर भी क्या लगेगा मुझे D2 में, एक हो जाएगा फीट और दूसरा क्या हो जाएगा, इंच हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? 2 डिस्टेंस फाइंड करें ना बच्चा लोग। अभी देखो डेमो डी, देखो 2 चीज़ है, D1 है और D2 है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, D1, एक क्लास का नाम क्या है मेरा, D1। तो यहाँ से मैं डेटा पास करूँगा अभी मैं, तो D लिखा है तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, D1, और डेटा का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम D1। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, वैल्यूज़ कोई भी डाल दूंगा। तो 5,8 और दूसरा क्या आएगा, D2 आएगा। दोनों क्लास को डेटा पास हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोई भी रैंडम 4,15 करके ऐसा मैं लिख दूँगा। ज़्यादा 25 लिखूँगा तो ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है, उसको मैं बताता हूँ तुमको क्या होएगा ये। अच्छा, जो 5 है ये तुम्हारा क्या है आंसर, 5 में फीट है, और जो 8 है तुम्हारा वो क्या है, तुम्हारा इंच है। वैसे ही सेम नीचे भी तुम्हारा 4 जो है वो तुम्हारा क्या रहेगा, फीट, और 15 क्या रहेगा, इंच। तो देखो मैं 4 को 5 कर देता हूँ, और को 1 मिनट, तो ये अभी जुड़ेगा, 5 और 4 जुड़ेगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में नहीं है? और 15 कैलकुलेट होगा, 12 हो जाएगा वो। तो ओवरऑल मतलब ये क्या होगा, कैलकुलेट होकर आगे बढ़ेगा। तो D1 ऐसा करके हो गया। तो 5 फीट 3 इंच करके मैं ऐसा यहाँ पे लिखा हूँ। तो डेटा को मैं चेंज कर देता हूँ बाद में, देखो कैसे काम करेगा ये। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैसे 5 फीट 3 इंच होगा वो तुमको मैं बताता हूँ टोटल होने के बाद। तो फिलहाल ऊपर आ जाओ, कमेंट को ज़्यादा इग्नोर करो। तो ऊपर देखो 2 वैल्यू पास हो रही है, 5 और 8, तो 2 को कैच करने के लिए चाहिए। एक फीट के लिए हो जाएगा, दूसरा किसके लिए हो जाएगा, इंच के लिए हो जाएगा, इंच के लिए हो जाएगा। तो देखो फीट इक्वल टू F और इंच इक्वल टू I, तो मतलब F कितना हो जाएगा 5 और I कितना हो जाएगा 8। वैसे यहाँ पर भी D2 इंट F इंट I। तो यहाँ पे फीट के लिए क्या है, F है, सेम चीज़ ऊपर जो लिख रहा हूँ अभी नीचे भी सेम लिख रहा हूँ, चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ, सब सेम है। तो इक्वल टू F, फिर इसके बाद इंच इक्वल टू I। यहाँ तक समझ में आ गया? एक हो गया मेरा फीट, दूसरा हो गया मेरा इंच। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ख़त्म होता है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड वॉइड ऐड डिस्टेंस, फ्रेंड क्या लिखूँगा, वॉइड ऐड डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस ऐड करना है, तो यहाँ पे D1 और D2 का डिस्टेंस ऐड करना है। तो D1 कॉमा ऑब्जेक्ट का नाम D1 छोटा D1 कॉमा D2 छोटा D2, बस इतना दिमाग में रख लो। ये आप लोग क्या करो मालूम है, कोड को 1 से 2 बार लिख लोगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा। सेम ये जो लाइन लिखी है मैंने यहाँ पे, वही सेम लाइन यहाँ पर नीचे भी आ जाएगी।
सेम लाइन आएगी, फ्रेंड वॉइड डी एड डिस्टेंस, फ्रेंड वॉइड एड डिस्टेंस d1, देखो एकदम सेम, एकदम डिट्टो सेम, d1 और छोटा d1 कॉमा d2 छोटा d2 बराबर, उसका ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा मत करो, उसका ऑब्जेक्टिव। ये हो गया इतना सा। दोनों क्लास सेम है, खाली नाम अलग अलग है, एक का नाम है d1 दूसरे का नाम है d2। अभी फंक्शन का नाम क्या था, ऐड डिस्टेंस था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वॉइड ऐड डिस्टेंस, वॉइड ऐड डिस्टेंस, ऐड डिस्टेंस लिख दिया। अंदर सेम d1 फिर इसके बाद d2 के लिए छोटा d2, यहाँ पे d2 उसका ऑब्जेक्ट। अभी इसके अंदर मैं खोलूँगा ये ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम वैसे ही जब पुराना कोड किए थे हम लोग ने, एक वेरिएबल ले लूँगा मैं यहाँ पे इन टोटल फीट कॉमा टोटल फीट करके ले लूँगा। तो टोटल फीट का आंसर क्या आ जाएगा मालूम है मेरा, d1 डॉट फीट प्लस d2 डॉट फीट। टोटल फीट में क्या आ जाएगा मेरा, d1 डॉट फीट प्लस d2 डॉट फीट। कितने कितने फीट जुड़ेंगे करके, टोटल इंच मतलब भी सेम ऐसे हो जाएगा, d1 डॉट इंच प्लस d2 डॉट इंच, d1 डॉट इंच प्लस d2 डॉट इंच। यहाँ तक क्लियर है, वेरिएबल है ये, फंक्शन नहीं है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझा रहेगा। तो दो वेरिएबल बनाया, d1 d2 को फीट और इंच से मैं ऐड करवा दिया, तो d2 का इंच और d1 का इंच जुड़ेगा, d1 का और d2 का फीट जुड़ेगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्लियर। लेकिन यहाँ पे कभी मसला क्या मालूम है, एक छोटी चीज़ समझने के लिए तुम लोग को बता रहा हूँ कि अगर मान लो मेरा इंच 16 है तो 16 इंच ऐसा नहीं होता है, 1 फीट 4 इंच ऐसा होता है। 1 फीट मतलब 12 इंच होता है ना, तो हिसाब से उसको भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो अगर मेरा यहाँ पे टोटल इंच क्या होगा, टोटल इंच किससे बड़ा होगा, 12 से बड़ा होगा ना। अगर टोटल इंच मेरा 12 से बड़ा या इक्वल है तो वो मेरा 1 फीट के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। समझ में आया ना, अगर टोटल इंच बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा 1 फीट के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। तो टोटल फीट इक्वल टू टोटल फीट प्लस अभी जो मेरा यहाँ पे इंच के हिसाब से आएगा टोटल इंच। समझ में आया, अगर मेरा ये 12 इससे बड़ा है तो टोटल फीट प्लस टोटल इंच डिवाइड बाय 12। जाहिर सी बात है टोटल इंच को किससे डिवाइड करूँगा, 12 से डिवाइड करूँगा ना, 12 इंच के हिसाब से रहता है। और मेरा फिर टोटल इंच क्या हो जाएगा वहाँ पे, टोटल इंच यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट को, टोटल इंच इक्वल टू टोटल इंच माइनस, अच्छा तुम लोग एक चीज़ याद रखो, टोटल इंच और टोटल फीट जो 2 बार लिख रहा हूँ, अगर आप लोग को एक बार लिखना है तो टोटल फीट प्लस इक्वल टू ऐसा लगा सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर। तो टोटल इंच मॉड्यूलस 12, तो जो भी रहेगा डिनोमिनेटर में रिमाइंडर में वो तुम्हारे को यहाँ पे आके आउटपुट में दिखा देगा इंच बना के। ये हो गया मेरा इफ एल्स क्लियर, सी आउट में लिख देता हूँ। अब वही टोटल इंच इक्वल टू टोटल फीट इक्वल टू करके डिस्टेंस बना के मैं इसको सी आउट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो ये अपने ऊपर ही जैसा चाहिए जो चाहिए लिखना लिख दो, बाकी ऐसा कोई तामझाम नहीं है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, किसका टोटल डिस्टेंस फीट में चाहिए मुझे, तो क्या लिखूँगा टोटल फीट, ठीक है। और उसके बाद ऐड लिखो, एंड कॉमा लिखो, कॉमा स्पेस डालना स्पेस डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं समझ लो एक स्पेस लगा दिया और यहाँ पे मैं लिख दिया, हाँ यहाँ पे मैं लिख दिया फिट करके लिखा, और यहाँ पे मैं अभी लिखूँगा इंच करके लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंच, टोटल इंच मतलब इंच नहीं टोटल इंच आएगा। देखो एकदम सिंपल बता दिया, दोनों क्लास सेम है, खाली ये वॉइड ऐड करके आगे ऐड डिस्टेंस करके, ये भी 2 लाइन का ही कोड है, ऐसा कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। यहाँ पे टोटल इंच लिख दिया मैंने, इंचेस करके मैंने यहाँ पे डाल दिया, सेमीकोलन लगा दिया। इसको भी ऊपर ले लेता और को 1 मिनट, हाँ इसको ऊपर ले लिया, क्लास वगैरह बंद करना है यहाँ पे। तो देखो अभी यहाँ पे इसको सुधारते, तो 2 चीज़ को कॉल करना है, तो ऐड डिस्टेंस को कॉल करना है, तो ऐड डिस्टेंस को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉल हो जाएगा। क्यों डायरेक्ट लिख सकते हैं, पब्लिक है डायरेक्टली कॉल हो सकता है, और क्लास के बाहर बना है इसके लिए इसको हम लोग डायरेक्ट कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो 2 वैल्यू पास हो रही है, अरे बाप रे दबा के एरर है। अच्छा देखो ये क्या है, D2 है, देखो ये दिख रहा है D2। तो D2 मतलब क्या, कभी बना है डिस्टेंस, मेरा जो क्लास है D2 कभी बना है D1 के बाद बना है, और मैं उसको ऊपर यूज़ कर रहा हूँ,
है ना। ये फ्रेंड फंक्शन में देखो मैं D2 को यूज़ कर रहा हूँ और D2 बना गया वो नीचे बना है, तो उसको पब्लिक ले लिया मैंने। और जो दूसरा एक एरर था अनएक्सपेक्टेड वाला, तो देखो D2 कहाँ बना है ऊपर, और मैंने ऊपर बुलाया और नीचे देखो ये बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले तो ऊपर डिक्लेयर कर दूँगा। तो चुपचाप जाओ यहाँ पे क्या करो, डिक्लेरेशन दे दो बस, क्लास D2। बाकी स्क्रीनशॉट लेते रहो, अभी टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट भी लेते रहो। ये देखो ये मेरा यहाँ पे हो गया। तो इसको मैं रन किया, 10 फीट 11 इंच। अभी देखो कैसे 10 फीट 11 इंच काम करेगा ये। तो देखो यहाँ पे मैं नंबर्स बदलता हूँ, एक मिनट। ये आ जाएगा मेरा अलग 5 फीट और ये 3 इंच। तो देखो ये 15 फीट 15 इंच क्या कर देगा, इसको 5 बना देगा ना। तो 5 फीट 3 इंच वो हिसाब से मैंने इसको वहाँ पे 5 लिखा था। तो 6 कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे कमेंट जाने, तो कमेंट को भी बाद में भूलो। तो देखो 12 फीट हो जाएगा और 11 इंच हो जाएगा। क्लियर है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। देखो सेम 2 क्लास बनाया मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंस्ट्रक्टर के बाहर फ्रेंड वॉइड एट डिस्टेंस लिखना, कंस्ट्रक्टर के अंदर मत लिख देना। कंस्ट्रक्टर मतलब तुम्हारा यही D2 D1 करके। देखो ये 2 हो गया। तो चलो अभी नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 क्लास का स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ ले रहोगे। और ये बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए, एकदम इजी कोड है ये, इसको समझ के ले लेना। अभी देखो नीचे करूँगा मैं, नीचे का वॉइड मेन वगैरह जो भी है उसको भी तुम लोग कॉपी कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। तो एट डिस्टेंस वाला ये लाइन है और ये क्लियर है। इसको निपटा लो, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग जल्दी से। तो कुछ भी प्रॉब्लम डाउट दिक्कत आवे तो फट से मुझे क्या करो, इंस्टा पे मैसेज करो या कमेंट वगैरह करो, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो रखे ही हो, उस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ पढ़ाई रिलेटेड ही मैसेज करना। बस ये जो लॉजिक मैं भी यहाँ पे देखो बोल्ड हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको बस तुम लोग रट्टा मार लो। क्लियर है। चलो मिलते नए कोड में। ये प्रैक्टिकल 4 का तीसरा वाला है, जहाँ पे ना मैट्रिक्स को ऐड करना है फ्रेंड फंक्शन से। तो फ्रेंड फंक्शन से ही देखो अभी मैं 2 कोड किया था फ्रेंड फंक्शन का, अभी सेम वैसे यहाँ पर भी मैट्रिक्स वाला है। तो ये भी कोई ईजी मतलब ईजी कोड है ये, ज़्यादा बड़ा तो है लेकिन ईजी कोड भी है। तो यहाँ पे देखो 2 मैट्रिक्स है, तो मैं 2 क्लास बना लूँगा। एक हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स 1 और दूसरा क्लास मेरा हो जाएगा मैट्रिक्स 2। तो देखो मैट्रिक्स 1 में क्या चाहिए मुझे, एरे चाहिए। एरे मैट्रिक्स मतलब एरे, तो 2 डायमेंशनल एरे चाहिए। तो यहाँ पे मैं तो एक एरे बना लूँगा, इंट नाम का एक एरे बनाऊँगा ए, और ए का एरे बना लूँगा। तो इसका साइज़ दे दूँगा 3 और 3। क्लियर है। तो एक एरे बना दिया मैंने 3 बाय 3 का। तो और यहाँ पे मैं फॉर लूप घुमाने के लिए रख दूँगा आई और जे। ये सिंपल सा एक कोड है, इसके अंदर कुछ ऐसा वो नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ जाएगा यहाँ मेरा वॉइड गेट मैट्रिक्स। तो जो भी मेरा कोड मैं लिखूँगा तो उसमें मैट्रिक्स डालूंगा ना, तो मैट्रिक्स इसमें आ जाएगा। तो गेट मैट्रिक्स के लिए मुझे सी आउट सी इन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सी आउट और सी इन लगा देता हूँ। सी आउट की तो रिक्वायरमेंट नहीं, सी इन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सी आउट तो मैसेज पास करने के लिए रहता है। तो सी आउट में मैं चाहिए तो लिखो एंटर द मैट्रिक्स या प्लीज़ राइट द मैट्रिक्स, ऐसा जो चाहिए ऐसा कोड यहाँ पे तुम लोग लिख दो। तो सी आउट तुम्हारा बन जाएगा। अभी लास्ट में सभी कोलन लगा देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ सी इन। तो सी इन में क्या आ जाएगा मेरा आई, और देखो तो सी इन में मेरा आ जाएगा, एक मिनट को सी इन हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे एंटर द मैट्रिक्स आया, तो फॉर लूप में लेना है मुझे आई और जे, मतलब एरे है ना, तो थोड़ी मैं बार बार 0 1 0 2 0 3 ऐसा करके लूँगा। तो फॉर लूप लगा दिया, तो मेरा आई 0 है क्योंकि एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसके लिए पे 0 लिया हूँ। अभी एरे इंडेक्स एरे ये सब क्या चीज़ें समझने के लिए तुमको मेरा क्या करना पड़ेगा, जाके थियरी वाला पूरा देखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग भाषा। तो सी लैंग्वेज का देख लो या C++ का, दोनों में मैं मेंशन करके रखा हूँ। तो एक फॉर लूप लगा दिया, आई इक्वल टू 0, आई 3 से छोटा होना चाहिए, मतलब 3 बार घूमना चाहिए, और आई प्लस प्लस ऐसा करके मैंने लगा दिया। सेम एज इट इज़ मैं किसके लिए लगाऊंगा, जे के लिए लगाऊंगा। तो जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस। तो जे भी कितने बार घूमेगा, 3 बार, आई भी 3 बार, जे भी 3 बार। यहाँ पे यहाँ तक हो गया। अभी सीन लगा दिया मैंने, सीन ए ऑफ आई जे, समझ में आया, ए ऑफ आई जे मतलब ए के साथ आई और जे दोनों क्या रहना चाहिए मेरा, बदलते रहना चाहिए। तो ये मेरा बंद हो गया। अब यहाँ पे मैं मेरा फॉर लूप को भी मैं क्लोज कर दिया।
तो अभी आ जाते हैं दूसरे क्लास के ऊपर। पहले तो एक फंक्शन बन गया हम लोग का, कौन सा, गेट मैट्रिक्स। अब एक डिस्प्ले वाला भी मुझे बनाना पड़ेगा, मैट्रिक्स को कैसा डिस्प्ले करना है करके। तो उसके लिए भी मैं एक चाहूँ तो फंक्शन बना लूँ। तो यहाँ पे आप लोग फंक्शन बना के ले लो वॉइड डिस्प्ले नाम का, वॉइड डिस्प्ले। और इसके अंदर क्या लिखना है मुझे, मैट्रिक्स को ही डिस्प्ले करना है। तो अब जाहिर सी बात है मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है तो मतलब फॉर लूप फिर से लगेगा। तो यहाँ पे क्या लेना है तुमको, फॉर लूप लेना है। तो कैसा लेते मैं बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे ऐसा लिख दो कि ऐसा मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स या तो मैट्रिक्स डिटेल, फर्स्ट मैट्रिक्स डिटेल, ऐसा करके मैं ऐसे लाइन दे देता हूँ। उसके बाद तुम लोगों को मैं यहाँ पे पूरा डेटा दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये लाइन लिख लेता हूँ फर्स्ट मैट्रिक्स वाली। इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, खाली शो शाइनिंग के लिए लिखा था मैंने। तो तुम लोग लेकिन यहाँ से जो लिख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है अगर मैट्रिक्स को प्रिंट करना है तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। सेम फॉर लूप जो ऊपर लगा हुआ है आई इक्वल टू 0 वाला, सेम फॉर लूप है, उसके नीचे आएगा जे इक्वल टू 0 वाला। दोनों सेम फॉर लूप फेज से आ गया। तो देखो एकदम वर्ड टू वर्ड सेम लिख रहा हूँ मैं यहाँ। इसके लिए कोड में बोल रहा ना, मैट्रिक्स दिखने में है बड़ा लेकिन कोड बहुत ईजी है। मैट्रिक्स कोड करोगे आप लोग तो बहुत ईजी वे में आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। खाली मैट्रिक्स कोड में थोड़ा बहुत लॉजिक समझने की ज़रूरत है। तो ये आई का पूरा बन गया, जे का भी पूरा यहाँ पे बन जाएगा, जे प्लस प्लस। अभी डिस्प्ले क्या करना है, सी आउट ए ऑफ आई जे डिस्प्ले करना है मुझे। सी आउट क्या डिस्प्ले करूँगा मैं, ए ऑफ आई जे। जो ऊपर मैंने लिखा था सी इन में, नीचे क्या लिख रहा हूँ सेम सी आउट में। देखते रहो। अभी और कमाल की बात क्या है, मैट्रिक्स 1 जो है ना उससे मैट्रिक्स 2 भी मेरा होने वाला आगे चल के। तो यहाँ पे मैं न्यू लाइन लगा दूँ या स्पेस लगाना है, स्पेस लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, न्यू लाइन के लिए काम करने के लिए एंड एल भी लगेगा, मतलब एंड लाइन, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको लगा दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या बना दूंगा, एक फ्रेंड फंक्शन ऐड मैट्रिक्स करके। किसको किसको ऐड करेगा, दो चीज़ को ऐड करेगा, एक मैट्रिक्स 1 को और एक मैट्रिक्स 2 को ऐड करेगा। तो ये मैट्रिक्स 2 को मेरा यहाँ पे ऐड करेगा। एक मिनट, एम को छोटा कर देता हूँ, एम क्लियर है। तो 2 मैट्रिक्स को ऐड करेगा। अब जाहिर सी बात है जब दूसरा क्लास बना है मैट्रिक्स 2 करके तो मुझे नीचे क्या करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए कुछ मगजमारी नहीं, जितना कोड मैंने मैट्रिक्स 1 का लिखा हो वो सारा कोड मेरे को क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आया कॉपी, फिर से मैं जाता हूँ एडिट में और नीचे क्या कर दूँगा, पेस्ट। जो मैट्रिक्स 1 के नीचे कौन सा कोड आ गया, अभी मैट्रिक्स 2 आ गया। तो बस चीज़ें बदलते रहो थोड़ा थोड़ा, जो लेवल पे चीज़ें बदलना है। जैसा क्लास का नाम बदल दिया मैंने नीचे, फिर इसके बाद बाकी चीज़ तो सेम रहेगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सी आउट के अंदर है वो सारी चीज़ें बदलता हूँ। रुको एक मिनट, देखो ये मैट्रिक्स 2 ऐसा देना है तुमको। ये मैट्रिक्स 1 ऊपर का हो गया, नीचे का मैं गेट मैट्रिक्स 2 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों अलग रहे। डिस्प्ले 1 ऊपर, डिस्प्ले 2 नीचे, बस बोलो ना, छोटा छोटा नाम बदलना है। बाकी लगभग 90% चीज़ें तो यहाँ पे सेम ही है, समझ लो, 90 से 95% चीज़ें सेम ही है। अभी यहाँ पे आ गया, चलो 1 और 2 दोनों हो गया। अभी यहाँ पे मेरे को क्या करना है, फंक्शन को बाहर कॉल, मतलब इसका डेफिनेशन बनाना है। तो वॉइड ऐड मैट्रिक्स 1 सेम मैट्रिक्स M1 कॉमा मैट्रिक्स M2, मैट्रिक्स M2, M1 और M2 दे दिया मैंने यहाँ पे, मैट्रिक्स का M1 और M2 दे दिया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जो भी रहेगा इसका कैलकुलेशन करूँगा। अब कैलकुलेशन के लिए क्या लगेगा, फॉर लूप वगैरह था, तो यहाँ पे भी सेम मेरा फॉर लूप लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कैसे मैं मैसेज पास करूँ कि भाई द एडिशन ऑफ द 2 मैट्रिक्सेस, या तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, ऐसा जो भी रहेगा मेरे यहाँ पे एक फॉर लूप से पहले यहाँ पे एक मैसेज पास कर दूँगा। अभी यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं फॉर लूप करूँगा। अच्छा, मैं बार बार फॉर लूप क्यों कर रहा हूँ, तो याद होगा एक सिंगल लेवल, अगर एक सिंगल वैल्यू होती तो मैं फॉर लूप नहीं लगाता। लेकिन ये 3x3 मतलब टोटल 9 वैल्यू है, इसके मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, बार बार फॉर लूप लगाना पड़ रहा है। एक आई के लिए और एक जे के लिए। आई का मतलब हो जाता है रोज़, जे का मतलब हो जाता है कॉलम्स। ये वाला सब रो कॉलम ये सब सी लैंग्वेज की मेरे पूरे कोडिंग में रखा हुआ है, चाहिए तो जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हो सके तो तुमको लिंक में डाल दूंगा। तो देखो यहाँ पे i इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन 3 आई प्लस प्लस। सेम ऐसे किसके लिए करूँगा, मैं जे के लिए करूँगा। तो j इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, सेम फॉर लूप जो ऊपर चल रहा हुआ है फॉर लूप है, वही सेम फॉर लूप तुम लोग को यहाँ पे मैं दिखा देने वाला हूँ।
तो जे इज़ लेस देन 3, जे प्लस प्लस, तो जे प्लस प्लस हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा सेम करली ब्रेसेस खुला। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, आउटपुट लिखूँगा, मतलब जब मेरा आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए। तो m1 डॉट ऐड करना है ना अभी मुझे, तो किसको ऐड करना है, तो m1 डॉट एडिशन देना है a ऑफ आई जे को, m1 डॉट a ऑफ आई जे प्लस यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस m2 डॉट a ऑफ आई जे, m1 डॉट a ऑफ आई जे प्लस m2 डॉट a ऑफ आई जे, इतना लिख दूंगा मैं a ऑफ आई जे। ठीक है, बस इतना ही कोड तुमको करना था इसमें। तो ये कोड यहाँ पे किए, एक स्पेस वगैरह लगा दो, न्यू लाइन से न्यू लाइन लगा दो। तो मैट्रिक्स एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखा दूंगा बाद में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया यहाँ पे इतना सा ऐड वगैरह, डिस्प्ले वगैरह हो गया। तो चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा क्लास में मेन फंक्शन में आते, मेन फंक्शन में आके सारा डिटेल भर देते हैं। देखो मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 मैट्रिक्स है तो 2 मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक का मैंने बना दिया m1, तो दूसरे का मैं क्या बना दूंगा, m2 बना दूंगा, और दोनों को कॉल कर दूंगा। डिस्प्ले और ऐड फंक्शन को क्या कर दूंगा, मैं कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा m1 डॉट गेट मैट्रिक्स 1, ठीक है, और वो गेट मैट्रिक्स 2 है ना, तो m2 डॉट गेट मैट्रिक्स 2। वैसे ही मैं डिस्प्ले को भी कॉल कर दूंगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे गेट मैट्रिक्स 1 और गेट मैट्रिक्स 2 और डिस्प्ले को दोनों को कॉल कर दिया। तो नीचे देख लो एक बार, ठीक है, बस उतना सा कोड लिखा हो। लास्ट में क्या लिखो, ऐड में m1 कॉमा m2 को मैंने पास कर दिया। तो उसको चलो कंपाइल करके देखते हैं अभी क्या दिक्कत आ रही है। खाली लेकिन चीज़ें समझ लो कि सेम चीज़ है, एक ही क्लास में का चीज़ें नीचे वाली क्लास में चले गई है, सेम कोड कॉपी पेस्ट हो रहा है बार बार। तो मैट्रिक्स इतना आसान है बच्चा लोग, ध्यान दो। तो क्लियर है। तो इसको अभी देखो एडिशन हो गया, एडिशन में भी फॉर लूप लग गया, नीचे भी फॉर लूप, सी इन सी आउट दोनों में फॉर लूप लगेगा। तो यहाँ पे ये तुम्हारा ये, तो स्क्रीनशॉट लेते रहो, साथ ही साथ तुम लोग को ये कोड समझेगा अच्छे से। और एक कोड को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा। तो चलो अब ये कोड हो गया, तो अब इसको चलो कंपाइल वगैरह करके देखते क्या कर रहे हैं। 4 एरर आ रहा है, तो देखो एरर किस का है। तो स्टार्टिंग में जो 4 है ये वार्निंग है, अभी नीचे एरर है देखो, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, ये देखो ये एक एरर आ रहा है। तो सबसे बड़ा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, देखो ये जो 2 है ओपन हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, तो उसको क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, तो एक एरर कम हो गया। तो फिर से चेक करते कितना एरर बचा, अभी एक ही एरर बचा है, देखो स्टेटमेंट मिसिंग, देखो ऊपर सेमीकोलन नहीं है बस। तो ये यहाँ पे मैं एक और छोटा सा एरर आ रहा है, क्या एरर है यहाँ पे देखो, ध्यान देंगे तो एक्सप्रेशन सिंटैक्स एरर आ रहा है करके। तो देखो मैट्रिक्स का 2 है तो इसको 3 कर दो। सबसे पहला तो जो मैंने चेंजेस किया था शायद वो वीडियो में नहीं आ रहेगा। तो मैट्रिक्स 1 का देखो ये मेरा राइट हो गया। तो देखो वैल्यूज़ मैं डाल रहा हूँ 10, 9, 8, 7, 6 ऐसा करके मैं वैल्यू डालूंगा, उल्टा वैल्यू डालूंगा फिर सीधा वैल्यू डालूंगा, देखो लगभग आंसर सेम आएगा। तो ये डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो 11 11 11 11 मेरा एडिशन आ रहा है। लेकिन रुको थोड़ा प्रॉपरली कर देता तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो मैंने मैट्रिक्स को प्रिंट करने डाला था तो मैट्रिक्स फिर से लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहा है। तो उसका न्यू लाइन हटा देता हूँ वहाँ से। तो मैं जाता हूँ मैट्रिक्स वाले के पार्ट में, तो यहाँ से न्यू लाइन हटा देता हूँ। तो दोनों में हटाता हूँ, दोनों क्लास वाले में हटा देता हूँ। तो इसमें भी हटा दिया, चलो तो इसमें भी हटा दिया, दोनों में हटा देता हूँ, और इधर का भी हटा देता हूँ। तो चलो अभी इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। सी आउट, इसको नीचे ले लेता हूँ, रुको एक मिनट, न्यू लाइन, सी आउट न्यू लाइन, ताकि मेरा आउटपुट न्यू लाइन के हिसाब से आए। वो क्या फंडा था, ये लॉजिक के ऊपर आता है, तो ये भी तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, लॉजिक के ऊपर आता है। तो लॉजिक के हिसाब से देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डालूँगा। तो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। अब दूसरा उल्टा डालूँगा ताकि सबका रिज़ल्ट क्या आवे, 10 आवे। 6 7 8 9 10, देखो मैट्रिक्स 2 1 2 3 4 10, मैट्रिक्स 1 देखो फिर से लाइन में आ रहा है। ये देखो अभी गड़बड़ी आ रही, 2 मिनट को उसको भी अभी ठीक कर देता हूँ मैं, बहुत आसान है। रुको उसको 2 मिनट में अभी देखो ठीक कर रहा हूँ। तो खाली न्यू लाइन हटाना है बस यहाँ से। तो न्यू लाइन अगर यहाँ से हट जाएगी तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रॉपरली काम करेगा। तो ये हट गई यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत हटा देता हूँ।
चलो ठीक है, अब कोड को रन करूँगा 100% राइट आएगा। तो कोड का रिक्वायरमेंट देखो 1 1 1 एक काम करता सब में रखता हूँ, और दूसरा मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 2 2 2 या 3 3 3 जो भी। चलो 2 2 2 ले लिया। तो देखो सबको जोड़ेंगे तो 3 3 3 आना चाहिए। तो पहला मैट्रिक्स का देखो 1 1, दूसरा देखो 2 2 2, जोड़ेंगे तो देखो 3 3 3 3 3 आया। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेने वाला हिसाब है क्योंकि 2 क्लास में सेम कोड है। तो देखो चलो इसका भी चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आप लोग एक क्लास का स्क्रीनशॉट लगभग ले लो, आधे क्लास का तो लो कम से कम। तो यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो उसको मैं एक लाइन में कर दूँ। चलो अभी नीचे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे अभी अपन। तो यहाँ पे आए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक लाइन में कर देता हूँ चाहिए तो। अच्छा तुम लोग अगर विदाउट करली ब्रेसेस भी करोगे तो कंपाइल होके रन भी करेगा। तो ये लेकिन तामझाम मत पड़ो, जब भी तुम लोगों को मैं पूरा समझा दिया हूँ, विदाउट करली ब्रेसेस मत करो, करली ब्रेसेस रखो अभी इसमें चलेगा। तो देखो कंपाइल करूँगा एरर नहीं आएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ करली ब्रेसेस लगा ही दूँगा। तो ये काम करता हूँ, फॉर लूप में आता हूँ, करली ब्रेसेस लगा लो। इसका कोड को चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, बस तुमको तरीका बता रहा हूँ कि भाई तुम लोग और करली ब्रेसेस वाला काम नहीं रखोगे तो भी चलेगा करके। तो ये यहाँ पे भी करली ब्रेसेस लग गए, यहाँ पे भी लग गया, और यहाँ पे तुम्हारा एक पूरा कोड कंप्लीट हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ पहला क्लास ख़त्म, सेम वैसे दूसरे क्लास का है। अच्छा चलो मैं इसको कम कम कर देता हूँ, कम से कम एटलीस्ट तुम लोग स्क्रीनशॉट लो तो ज़्यादा मगजमारी ना होए। तो मैट्रिक्स 1 हो गया पूरा। हाँ अभी मैं यहाँ पे आता हूँ मैट्रिक्स 2 के लिए, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैट्रिक्स 2 का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से मैट्रिक्स 2 का। मैट्रिक्स 2 हो गया स्क्रीनशॉट लेके। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट तुम लोग लिए थे पहले भी ले चुके हो, तो इसको ऊपर नीचे करके तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना कोड करते टाइम। चलो बढ़ता हूँ मैं नए कोड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का डी वाला देखो कोड देखो, इसमें क्या बोला वाले में 2 क्लास बनाओ और बता कि दोनों क्लास में एक नंबर लेके कि दोनों में नंबर बड़ा कौन सा है। तो सेम ये भी फ्रेंड फंक्शन की मदद से करेंगे। तो देखो जो चारों कुछ प्रैक्टिकल नंबर 4 थे ABCD, चारों फ्रेंड फंक्शन थे और लगभग चारों में 2 2 क्लास आ रही थी, एक आध में नहीं थी, मगर चारों में ऐसा 2 2 क्लास के हिसाब से फ्रेंड फंक्शन का काम हो रहा था। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, 2 नंबर लेना है, तो मैं इसको लेता हूँ मैं वॉइड मेन के अंदर। तो 2 नंबर लेना है मुझे, तो लिखूँगा इंट num1। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, मैं एक ही नंबर लेता हूँ, उसको दोनों जगह मैं घुमा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने लिया इंट num। अभी मैं सी आउट में क्या लिखूँगा, एंटर द नंबर फॉर क्लास ए, एंटर द नंबर फॉर क्लास ए। तो इसके बाद मैं सीन लगा दिया, सेम वैसे ही मैंने क्या कर दिया num1 कर दिया मैंने। और दूसरा कौन सा ले लूँगा मैं यहाँ पे num2। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा दूसरे क्लास के लिए। तो यहाँ पे मैं लगा दिया एंटर द नंबर फॉर क्लास बी, एक क्लास ए एक क्लास बी, ऐसा समझ के चलो। तो यहाँ पे मैं फिर से सीन लगा दिया, ले लूँगा यहाँ पे num2। ये 2 चीज़ समझ में आ गई। अभी यहाँ पे मेरे को क्या लेना है, एक ऐड करके या तो चेक करने ग्रेटेस्ट वगैरह है क्या नहीं करके, इसके लिए मुझे एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर चले जाता हूँ, दोनों क्लास का मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो कितने क्लास लगेंगे, 2 क्लास। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे क्लास, देखो अभी 2 क्लास लगेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास बी, डिक्लेयर करके रख दूँगा कि आगे चल के काम आएगा। 2 कोड देखे थे इससे पहले, उसमें भी यही हो रहा था, आगे काम आ रहा था, इसलिए मैं इसको पहले ही यहाँ पे कर दिया। तो सेम अभी फटफट यहाँ पे क्या करना है, मुझे कोड करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इंट num, अभी जितना भी है सब ये कैप्चर करने के काम आएगा। देखो पब्लिक लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं सबसे पहला। तो जो num1 है वो किसके अंदर चले जाएगा, num के अंदर चले जाएगा। अब देखते रहो कैसा होगा ये कोड। तो देखो एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो इंट x लिखा मैंने, और जो वैल्यू x की है वो किस में जाना चाहिए, num में। तो num इक्वल टू x, समझ में आया, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन बना दूँगा ताकि मैं फ्रेंड फंक्शन के हिसाब से आगे चल के इसको कॉल करूँ। तो वॉइड कौन सा फंक्शन बनाऊँगा मैं, ग्रेटेस्ट करके एक फ़ंक्शन बना दूँगा, और इसके अंदर दोनों क्लास का डिटेल मैं पास कर दूँगा, A1 B B1। क्लियर है।
बी 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 रखो या A1 रखो या A2, कोई भी ऐसा नाम दे सकते हो, मेरे ऊपर है। मैं ए और बी देखो अभी हटा के दे दिया, तो सेमीकोलन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सेमीकोलन लग गया। एक मिनट, हाँ। तो ये जितना भी पूरी जो क्लास है ये किसको चले जाएगा, मेरा किसके पास जाएगा, सेम कॉपी पेस्ट करूँगा मैं यहाँ पे। तो कॉपी पेस्ट होकर क्या बनेगा मेरा क्लास, हाँ मेरा ये नीचे वाला क्लास भी सेम है, क्लास बी बन जाएगा। तो ये मेरा ये हो गया ए, ये हो जाएगा मेरा बी। सेम एक्स है तो एक्स रखो, कोई दिक्कत नहीं, खाली कंस्ट्रक्टर का नाम बदल दो, वाई बी कर दो बस। और बस ऐसा ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे, मैं अभी इसको यूज़ करने में लाऊंगा। तो फ्रेंड फंक्शन हो गया मेरा। अब यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन की बॉडी बनाएंगे, वॉइड ग्रेटेस्ट। क्या लिखेंगे हम लोग, वॉइड ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट लिख के यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ग्रेटेस्ट का यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो लेकिन दो वैल्यू पास हो रही थी ना यहाँ पे, तो उसको पहले हम लोग पास करके लेंगे। तो कौन सा वैल्यू पास हो रहा है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ए और बी का बी पास हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग कोड इसका लिखेंगे। तो छोटा सा लॉजिक है, ये लॉजिक क्लियर कर लो, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। क्या मेरा ए, ऐसा मतलब ए बोलते ना, क्या मेरा ए बड़ा है क्या बी से, ऐसा करके। तो मेरा क्या ऑब्जेक्ट के अंदर जो ए में नंबर है वो बड़ा है किससे, बी से, बी के नंबर से। तो मतलब सिंपल से बता दूं कि ए के पास जो नंबर है क्या वो बड़ा है बी से, बस ये ऐसा रीड कर रहा है। अगर हाँ बड़ा है तो सी आउट टिक दो, क्या लिख देंगे सी आउट, ए इज़ ग्रेटेस्ट करके। क्लास ए नंबर इज़ ग्रेटेस्ट है तो ए क्लास नंबर हैज़ ए ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसा करके कुछ भी ऐसा जो भी सेंटेंस बनता है उसको फ्रेम कर दो। ठीक है, तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे क्लास ए नंबर इज़ ग्रेटर करके मैं ऐसा लिख दिया, ग्रेटेस्ट नहीं लिखा, ग्रेटर लिखा। तो वैसे ही यहाँ पर भी इफ़ एल्स लगा के लगा दो, इफ़ कोई दिक्कत नहीं है, इफ़ लगा दो। अच्छा, तो क्या मेरा अभी देखो ए का हो गया, अभी यहाँ पे मेरे को किसके लिए बताना, बी का बताना है, फिर एल्स लगा दूंगा। हालांकि उसमें भी काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक और बार लगा दो। क्या मेरा ए डॉट नंबर, नंबर नहीं आएगा, नम आएगा। एक्चुअली हम लोग जो नम से कर रहे थे ना, इसके लिए नम आएगा, नंबर नहीं आएगा। तो नम लिखा, क्या मेरा ए डॉट नम छोटा है बी डॉट नम से, सेम है, खाली मैंने देखो सिंबल बदलाऊँ। अगर ऐसा सिचुएशन है तो सी आउट में क्या आ जाएगा भाई, मेरा बी बड़ा है, समझ में आया। ऐसा सिचुएशन रहेगा तो सी आउट में क्या आ जाएगा, क्लास बी नंबर इज ग्रेटर करके, बस। अब इतना हो गया, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, इफ़ हो गया, एल्स हो गया, इफ़ हो गया। अभी फिर एल्स आ जाएगा, ये तो दोनों क्या है मेरे इक्वल है। अगर ऐसा दोनों भी पॉसिबल नहीं है भाई, अगर ए और बी बड़े छोटे नहीं है तो ए और बी क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे ना। तो सी आउट में क्या लगा दूंगा मैं, नंबर सार इक्वल करके ऐसा मैं मैसेज पास कर दूंगा। क्लियर है, मैसेज पास हो गया। अभी यहाँ पे आ जाते वही जो भी ऊपर ताम झाम के उसको कॉलिंग वगैरह करेंगे। तो सबसे पहला तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर पास कर रहे थे, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर पास करेंगे, बनाते कंस्ट्रक्टर। तो ए का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने एक नंबर पास किया यहाँ पे num1 को, क्योंकि num1 से मैं यूज़र से लूँगा ना, और बी को क्या पास करूँगा, num2। समझ में आया, एक num1 और एक num2। चलो देखते क्या कोड में एरर आ रहा है, कोई एरर वैरर नहीं दिख रहा है। तो एंटर द नंबर ए, देखो 12 और ये 33, तो ये यहाँ पे काम हो रहा है। 33 इज़ ग्रेटेस्ट करके आया, तो मेरे को ग्रेटेस्ट वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ग्रेटेस्ट फंक्शन को, बस सिंपल। और क्या पास करूँगा, num1 और num2। num1, अरे एक मिनट को, ए और बी को पास करूँगा क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके अंदर है ना, num1 num2 पूरा गलती से, ए और बी पास हो जाएंगे। तो देखो क्लास बी नंबर इज़ ग्रेटर, क्लियर है। वैसे ही सेम यहाँ पर भी है, कोई भी नंबर डाल के तुम लोग चेक करो, तुम्हारा आंसर राइट आएगा। ये तुम्हारा यहाँ पे कोड ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ये तुम्हारा यहाँ पे एक हो गया एक चीज़, सेम कॉपी पेस्ट मैंने कहाँ किया था, नीचे किया था, ठीक है। ये तो कॉपी पेस्ट हो गया। फिर इसके ग्रेटेस्ट वाला एक क्लास फंक्शन बनाया था, उसके साथ में यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, लॉजिक वगैरह है जो भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रट्टा मार लो, प्रैक्टिकल के 2 दिन पहले भी लेके बैठोगे, पूरा दिमाग में घुस जाएगा। एक एक करके कोड सॉल्व करो। हाँ, अभी किसी किसी के कॉलेज में बोला गया कि सर हम लोग के कॉलेज में ये कोड नहीं आ रहा है, ये क्यों पढ़ा दिए। तो बच्चा लोग तुम्हारे कॉलेज में नहीं, लेकिन दूसरे कॉलेज में आ सकता है। तो इसके लिए जिसको जो कॉलेज में जो कोड आ रहा है वो कोड के हिसाब से तुम लोग ये प्रैक्टिकल को भगा भगा के देख लो, चलेगा। लेकिन अगर जो कोड तुमको मिल गया उसको समझ के लिख लेना,
समझ में आया? तो ऊपर नीचे पूरा कर लिया, इसको भी स्क्रीनशॉट लेते रहो। और स्क्रीनशॉट का एक फंडा याद रखो, स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। जैसा जैसा कोड लिख रहा हो स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिस करो, समझ के लो। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले कोड की तरफ।